लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये जो सेशन रहने वाला है ये रिकॉर्डेड रहने वाला है ना। हम लोग हमेशा हमारे जो डेमोज रहते हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हमारे जो एक्चुअल सेशंस रहते हैं वो रिकॉर्ड नहीं रहते हैं। उसके लिए हम लोग नोट्स वगैरह सेंड करते हैं और नोट्स को आप रिफर करते हो। आपको अगर कुछ क्वेरीज रहती है तो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप भी रहते हैं, उसके अंदर भी आप लोग पूछते हो, इंटरेक्ट करते हो। और अगर कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप क्लास में भी आके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, ऑनलाइन में आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। ग्रेट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सेल की बुक ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना एक्सेल, और इसको नाम देते हैं हम लोग एक्सेल प्लस VBA प्लस AI, और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। अभी देखिए अपने पास में जो ऑलरेडी एक्सेल का जो कोर्स है, आप लोगों को पता होगा, वो जो एक्सेल का कोर्स है वो खुद अपना 4 महीने चलता है ना। आप में से किसी ने लगाया एक्सेल का कोर्स? एडवांस एक्सेल, ठीक है। फिर एक हमारे पास में VBA का कोर्स है, वो भी हमारा 4 महीने का कोर्स है। अभी ये जो अपना कोर्स है एक्सेल प्लस VBA प्लस AI, इसका ड्यूरेशन भी कितना है? 4 मंथ्स। एक सेकेंड ना, ओके। इसका भी ड्यूरेशन 4 मंथ्स है। अब आपके माइंड में ये ख्याल आएगा कि एक्सेल का 4 महीना है, VBA का 4 महीना है, तो इसमें हम लोग ये तीनों चीज़ें कैसे 4 महीने में कवर कर सकते हैं। तो बात ऐसी है कि जब आप इनको यूज़ कर रहे हो तो आप इंडिपेंडेंटली सिर्फ इन्हीं को यूज़ कर रहे हो, आप इसके साथ में कोई भी असिस्टेंट यूज़ नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, हर चीज़, हर छोटी छोटी चीज़ आप ही को करनी है, राइट। BBA में भी सेम चीज़ है, हर छोटी मोटी चीज़ आपको खुद ही करनी है। लेकिन यहाँ पे हमें छोटी मोटी चीज़ करनी तो है, लेकिन अपने को सारी चीज़ें नहीं करनी है, हमें AI से काफ़ी सारे काम करवाने हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर AI ये काम करेगा तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, या हमारे कंसेप्ट का क्या करना है, राइट, उनकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो बात ऐसी है कि AI, आप उसको ऐसा समझ के चलो कि वो आपका एक असिस्टेंट है। क्या है आपका? असिस्टेंट है। अगर आपके अंडर में कोई काम कर रहा है तो क्या आपको उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है, वो क्या काम कर रहा है, यस और नो? होनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर उसने कुछ भी काम किया तो आप उसको सुपरवाइज कैसे करोगे? आप उसको बताओगे कैसे कि तुमने ये काम सही किया है और ये काम गलत किया है, राइट। या तो फिर समझ लो उसने कुछ काम कर दिया, आपको अगर किसी थर्ड पार्टी को देना है तो आप क्या कॉन्फिडेंट रहोगे क्या उसने जो आंसर दिया है आपको वो एकदम सही है? आपको पता होना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग अंदर उसने क्या काम किया है। अगर कुछ ऐसा कुछ काम कर दिया जिसकी वजह से गलती हो गई तो जिम्मेदार आप होंगे। आप AI को स्यू नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि AI तेरी गलती है, राइट। अगर इंसान होता तो चलो अपन उसको 2-3 बार अपन बातें सुना देते उसको, उसको बोलते कि तूने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। लेकिन AI को हम लोग गालियाँ भी नहीं दे सकते। अब दोगे तो वो सॉरी बोलेगा और फिर आगे अपना काम शुरू कर देगा, राइट। तो अभी जहाँ तक कि AI की बात है, तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो AI का जो इवैल्यूएशन हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। अभी 2-3 महीने पहले तक के मुझे ऐसा लगता नहीं था कि AI सिखाना चाहिए। मैं, ऐसा नहीं है कि AI अभी अभी यूज़ कर रहा हूँ, मैं सालों से, जब से अपना चैट GPT जब इनिशिएट हुआ था तब से मैं AI का, जनरेटिव AI का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी दूसरे जो AI है जो हम लोग पाइथन करके करते हैं वो तो और पहले से कर रहा हूँ, लेकिन जो जनरेटिव AI है उसका इस्तेमाल मैं इनिशियल फेजेस से कर रहा हूँ। और लगभग बहुत ही कम ऐसे AIs होंगे जैन AI जिसमें मैंने अपना हाथ साफ नहीं किया है। और AI के अंदर भी मैंने हर चीज़ में काफ़ी रिसर्च किया, अलग अलग प्लान्स भी देखे हैं, कौन कौन से प्लान्स में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, क्या नहीं है।
और फाइनली फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ शॉर्टलिस्ट भी की है कि कौन से चीज़ों के लिए कौन सा एआई आपके लिए बेटर रहेगा। अब हैविंग सेड दिस, अब जैसे एआई है, तो एआई को आपने कुछ प्रॉम्प्ट करके दिया, आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट भी एक तरह का साइंस है कि आप किस तरह से प्रॉम्प्ट करोगे। आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, तो वो भी पहले ज़रूरी हुआ करता था कि आप किस तरह का आप सर्च क्वेरी डाल रहे हो तो उसके हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। अब जब हमें प्रॉम्प्ट देना है, तो प्रॉम्प्ट भी किस तरह से देना है वो भी आना बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉम्प्ट में एक बहुत ही लंबी लिस्ट है जो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। जैसे कि आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग करनी है, आपको जो भी चीज़ें एकदम एक्यूरेटली बताना है, और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि इतना सब ना ही आपके दिमाग में रहेगा, ना ही मेरे दिमाग में रहेगा। हम इतनी मेहनत करेंगे भी नहीं। तो काफ़ी सारे तरीके भी रहते हैं जिससे हम लोग ईज़िली बड़े-बड़े प्रॉम्प्ट्स भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए, अभी एक बात हो गई प्रॉम्प्ट की। हमने ये भी समझ लिया कि एआई एक असिस्टेंट है हमारा, और हम लोग एक मैनेजर की तरह काम करने वाले हैं। अब इस कोर्स में हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग एक्सेल तो डिटेल में सीखेंगे, राइट? हम वीबीए भी डिटेल में सीखेंगे। अभी पहले क्या होता था कि जब हम लोग का एक्सेल का कोर्स होता है, राइट, तो उसके अंदर काफ़ी सारी बार ऐसी सिचुएशंस आती है जो एक्सेल की कैपेबिलिटीज़ के बाहर होती है चीज़ें, राइट? एक्सेल नहीं कर सकता वो काम। तब अगर एक्सेल काम नहीं कर सकता, तब कौन सी चीज़ पिक्चर में आती है? तब वीबीए पिक्चर में आता है। तब वही काम आपको वीबीए प्रोग्रामिंग की मदद से करना है। अब जब आप वीबीए करते हो, तो वीबीए में भी एक होता है फाउंडेशन लेवल और एक होता है एडवांस लेवल, राइट? तो कई सारी चीज़ें जब आप फाउंडेशन में देखते हो तो आपको ऐसा पता चलता है कि नहीं, ये तो बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है, राइट? तो ये तो अपने एडवांस ईबी में आएंगे, तो वो आपका फिर हो नहीं पाता है। कभी कभी ऐसी कोई चीज़ें होती है जो हमने एडवांस ईबी में भी कवर नहीं करी, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाता है। एडवांस ईबी भी लगभग 5-6 महीने का कोर्स है। अब ये जो कोर्स है, इस कोर्स में ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। और हम लोग इंक्लूड क्यों कर पा रहे हैं? इंक्लूड हम लोग सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम एआई को यूज़ करने वाले हैं, और हमारा अभी रोल एज अ डेवलपर ना होते हुए एज अ सुपरवाइजर, एज अ मैनेजर रहने वाला है। तो हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा पूरा का पूरा सोचने का तरीका बदल जाने वाला है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं मेरे 11th-12th की बात है, 10th-11th-12th की, अ, मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, और मैं तब सीए की प्रिपरेशन कर रहा था, चार्टर अकाउंटेंसी की। मेरा कंप्यूटर एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं था तब, राइट? तो हम जब अकाउंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स करते थे, जब हम लोग कॉस्टिंग के एग्जाम सॉल्व करते करते थे, तो हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। हमें बोला जाता था कि आप सिर्फ है ना मैन्युअली उसको सम करो। मैन्युअली सम करने में फ़ायदा ये रहता था कि हमारा दिमाग शार्प शार्प होता था, लेकिन नुकसान क्या होता था? टाइम ज़्यादा लगता था। और हमें ये भी मालूम था कि हम लोग जब एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग ऐसे मैन्युअली नहीं करने वाले, हम लोग कैलकुलेटर ही यूज़ करने वाले, राइट? तो वहाँ पे एक गैप था स्किल सेट के अंदर। इंडस्ट्री मांग रही थी कैलकुलेटर यूज़ करो, और हम लोग कर रहे थे मेंटल। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे थे। अब जितने भी लोग कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, क्या उनका दिमाग स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन उनका अलग डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो रहा है। नो डाउट, अब वो टोटल करने में उनका दिमाग नहीं खर्चा हो रहा, लेकिन अब वो लोग क्या सोच रहे कैलकुलेटर वाले, कि मुझे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, राइट? यानी उनका इसके आगे वाला जो स्टेप है उसमें उनका दिमाग लग रहा है। एक जगह से दिमाग हट गया और दूसरी जगह पे दिमाग आ गया। वैसे ही बाद में जब मैं कॉलेज वगैरह में आया, तो जो एडवांस उसके इक्वेशंस हुआ करते, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता था, मार्जिनल कॉस्टिंग होता था, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें सीए में होती थी। तो मैं ये सोचता था कि ये सब चीज़ों के लिए एक्सेल यूज़ क्यों नहीं करते? अब कैलकुलेटर खत्म हो गया, अब सोच रहा हूँ मैं एक्सेल यूज़ क्यों नहीं करते? और मैं यही चीज़ काफ़ी फील करता था कोर्स के अंदर कि वो लोग पूरा का पूरा चलो ठीक है कैलकुलेटर अलाउ कर रहे हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर्स अलाउ नहीं कर रहे। तो मुझे यहाँ पे भी लगा कि उनके स्किल सेट है ना काफ़ी यानी गलत जा रहे हैं, बहुत ही पीछे चल रहे हैं ये लोग।
जब हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते थे तो हमें हर चीज़ पहले लिखनी पड़ती थी, राइट, और उसको कैलकुलेटर पे टोटल करना पड़ता था। अब वो टाइम एक्सेल में खत्म हो गया। इससे क्या हुआ, हमारे जो स्किल्स कैलकुलेटर पे लग रहे थे अब वो खत्म हो गए, और अभी अपने को नए तरह के स्किल सेट लगने लगे। अब एक्सेल भी जब आया तो एक्सेल में भी बहुत सारी चीज़ें थी सीखने के लिए। वी लुकअप आप कर सकते हो, आप डेटा फिल्टरिंग कर सकते हो, जो आमतौर पे पॉसिबल नहीं थी। तो अब अपने को जब एक्सेल आया, अब हमें और दूसरी चीज़ों में स्किल्स हमारे बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें एक्सेल सीखना ज़रूरी था। फिर अभी मैं डायरेक्टली बीच में और जो जो चीज़ें आई उन पे नहीं जाना चाहूँगा, डायरेक्टली अब हम लोग एआई पे आते हैं। अब जब हम लोग एआई पे आ रहे हैं तो हमें पूरी अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है। अभी जो कुछ भी अभी पढ़ाया जा रहा है अब सब गलत है। इसीलिए आप देखोगे जितने भी अपने जेंजीज वगैरह है, राइट, वो लोग सब कॉपी करके एग्जाम पास कर रहे हैं, असाइनमेंट्स कोई भी नहीं कर रहा है। सब लोग एआई को बोल दे रहे हैं, एआई की मदद से वो चीज़ें कर ले रहे हैं। बात अब ये है कि अब हमें एआई को हमारे एप्लीकेशंस के अंदर इंटीग्रेट करके यूज़ करना है। अब वो ज़माना चला जाएगा कि जब हम लोग इनको इंडिविजुअली यूज़ करेंगे। तो अभी जो स्किल सेट लगने वाले हैं वो स्किल सेट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अभी कई बार लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम तो एआई बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, जब से चैट जीपीटी आया तभी से यूज़ कर रहे हैं। हम एआई को बहुत सारी अलग अलग जगहों पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जहाँ पे एआई का इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज़्यादा, वो है लेटर ड्राफ्टिंग, Yes. है ना। आपको कुछ भी लेटर ड्राफ्ट करना है वगैरह है, आप एआई को बोलो वो आपको बना के दे देंगे। यहाँ तक कि जीमेल के अंदर भी ऑटोमेटिक आ चुका है, आप पूरे के पूरे अपने ईमेल्स आप ड्राफ्ट करवा सकते हैं एआई की मदद से। एआई की मदद से लेटर ड्राफ्ट करना एक अलग बात होती है, लेकिन एआई की मदद से एक्सेल, वीबीए और उसको इंटीग्रेट करना ये अलग बात हो जाएगी। अलग बात क्यों होगी वो मैं थोड़ा सा आपको समझा के बताता हूँ। अब समझ लो कि आपको कोई एक एक्टिविटी करनी है, तो जो आपकी एक्टिविटी रहती है वो कैसी रहती है, कॉम्प्लेक्स रहती है या बहुत ज़्यादा सिंपल रहती है। रियल लाइफ की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, क्या रहता है रियल लाइफ में, जो आपकी एक्टिविटीज़ रहती है कॉम्प्लेक्स रहती है या सिंपल रहती है। कॉम्प्लेक्स भी रहती है, कोई कोई सिंपल भी कुछ कर सकता है, कुछ चीज़ें सिंपल रहती है, कुछ चीजें complex लेकिन जो सिंपल रहती है वो क्या रहती है, जो ऑलरेडी आप यूज़ करते जा use रहे हो, करते हैं। है ना। जो आप पहले से यूज़ कर रहे हो, जो पहले से सिस्टम इन सेट है, तो वो चीज़ आपको सिंपल लगेगी। लेकिन जो चीज़ आपको ऑल टुगेदर नहीं बनानी है वो चीज़ आपकी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। तो हम लोग अभी यहाँ पे कुल मिला के, एक सेकंड मैं आपको अपनी साइट ओपन कर लेता हूँ। ये अपनी साइट है, ओके। अभी इसमें हम लोग शेड्यूल में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग एआई टाइप करते हैं, तो ये अपना एआई का कोर्स है और इसका सिलेबस हम लोग डाउनलोड करते हैं। ये उसका सिलेबस है। अच्छा, अपने कोर्स का नाम क्या है, एक्सेल वीबीए मैक्रोस प्रोजेक्ट्स यूजिंग एआई। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। और जब हम लोग स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशंस रहेगा। अब आप बोलेंगे यार हमारे कंपनी में तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम तो वही काम करते हैं जो हमें हमारे सीनियर ने बताया हुआ है, राइट, और वही चीज़ें हम लोग करते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आज की तारीख में क्या ज़रूरत है, आप ये सोचिए अभी आगे ज़माना जो चेंज हो रहा है तो उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी। हमें जब ये सारी चीज़ें करनी आएगी तो हम लोग काफ़ी एडवांस चीज़ें कर सकेंगे, क्योंकि अभी आप देखिए कि जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, ये सब एआई और ऑटोमेशंस के आने की वजह से। और अभी धीरे धीरे हम लोग एआई को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम लोग ये नहीं सोच सकते कि चलो कोई बात नहीं, जिन लोगों को एआई करना है उनको करने दो, हम लोग एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, हम लोग पीछे पड़ जाएंगे।
अभी अगर आप ये देखोगे, ये जो साइट वगैरह जो बनाई है, तो ये मैंने लगभग 2 महीने पहले इसका काम शुरू किया था। ये इससे पहले वाली साइट ये वाली है। ये हमारी ये पुरानी वाली साइट है ना। तो इसमें ये वेरीफाई है, कोर्सेस है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में डिफ़िकल्टीज थी। तो मुझे ये लगा कि नहीं, अभी बहुत ज़रूरी है ये काम करना। अगर आइडियली अगर ये साइट मैं बनाता विदाउट द यूज़ ऑफ एआई, तो कम से कम मुझे 2-3 साल तो लगते, और मुझे कम से कम मेरा 5 से 10 लोगों का सपोर्ट लगता, राइट, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो हुआ क्या कि एआई की मदद से हमने काफ़ी जल्दी ये चीज़ बना पाए। अब एआई की मदद से बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर के जो कंसेप्ट है उसकी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट लगता है उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर उसने कुछ गलत काम कर दिया तो आप कैसे पता करोगे गलत काम किया, राइट? अगर आपने सी एस एस अगर किया है, अभी सी एस एस यानी फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है यहाँ पे। तो अगर कोई फॉर्मेटिंग अगर अपने को चेंज करनी है, जैसा अभी यहाँ पे जो कलर है येलो कलर है, राइट, मुझे यहाँ पे पिंक कलर करना है, तो इतनी छोटी चीज़ अगर मैं उसको बोलूँगा तो कुछ भी मेरा कोड खराब कर देगा वो, राइट। तो मुझे छोटे छोटे करेक्शंस के लिए उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है, मुझे खुद भी करना आना चाहिए। अब जैसे मैनेजर होता है, तो मैनेजर क्या करता है, नो डाउट मैनेजर को समझ लो कुछ नहीं आता, तो क्या करेगा, हर छोटी चीज़ के लिए एम्प्लॉय को बोलेगा। एम्प्लॉय जो भी देगा तो उसको मालूम नहीं है कि क्या दे रहा है, वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैनेजर जानता है कि ये काम कैसे होता है, तो वो उसको क्रॉस चेक कर सकेगा, उसको करेक्ट भी कर सकेगा। तो इस वाले कोर्स के अंदर हम लोग एक्सेल के फॉर्मूला जो है कॉम्प्लिकेटेड वो बनाएंगे भी, बनवाएंगे असल में हम लोग बनवाएंगे उससे, राइट। बहुत ही कम चीज़ें हम लोग खुद से बनाएंगे, और जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें उसको अपन मॉडिफाई करेंगे। उसी तरह से वीबीए की जो कोडिंग है उससे हम लोग बनवाएंगे, राइट, और उसके साथ साथ में हम लोग उसको मॉडिफाई भी करेंगे। अभी जब ये प्रॉम्प्ट है ना, प्रॉम्प्ट बनाने में टाइम लगता है, तो हम लोग करेंगे क्या, वो जो टाइम जब तक कि वो सोच रहा है, जब तक कि वो कर रहा है, तब तक कि हम लोग इसके जो कंसेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्सेल के भी कंसेप्ट समझेंगे, वीबीए के भी कंसेप्ट समझेंगे, और एआई को किस तरह से यूज करना हम लोग वो भी सीखने वाले हैं। अब हैविंग सेड दिस, मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और एप्लीकेशन मैनेजमेंट में डेवलपमेंट में लगभग मेरा 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। और ट्रेनिंग का भी अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा 18 साल से ऊपर का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, और 25 साल से ऊपर का मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है। अब ये सारा का सारा जो एक्सपीरियंस है ये मुझे किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, प्रॉपर एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई चीज़ अगर मैं बनाऊंगा, मैं प्लान करूंगा, और वही चीज़ अगर कोई दूसरा इंसान प्लान करेगा, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। उसमें फ़र्क इसलिए होगा क्योंकि इसमें मेरी पूरे इतने सालों की एक्सपीरियंस है, और काफ़ी सारी उसमें स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर्स वगैरह भी इंक्लूडेड है। तो अभी हम लोग ये जो एग्जांपल देखने वाले हैं अपना, मैंने बंद कर दिया था क्या उसको, सेकेंड टाइम में हाँ ये सॉरी, ये मैंने उसमें नहीं खोला था, इसमें खोला था। ओके, तो ये जो अपन प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं, टोटल कितने प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें हम लोग सिर्फ यही नहीं देखेंगे काम कैसे किया जाता है, बल्कि हम लोग ये भी देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है उसका मैं आपको निचोड़ देने वाला हूँ। आपको ये समझ में आएगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट में सोचना किस तरह से है। जो सिस्टमेटिकली जो सोचना पड़ता है आपको हर चीज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एआई के दिमाग से नहीं सोचना है, आपको अपने दिमाग से सोचना है। आपको एआई को डिक्टेट करना है कि तुझे क्या करना है, आपको एआई को पूरी तरह से कंट्रोल करना है। आपने देखा होगा जो लोग एआई को इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि एआई कई बार है ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देता है, और कई बार है ना वो बहुत ही गलत गलत रिजल्ट देता है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलना चाहिए कि कब वो गलत रिजल्ट दे रहा है, कब कब अनप्रिडिक्टेबल है, आपको उसको कंट्रोल करना है, राइट। तो वो सब चीज़ों के लिए हमें ये सब चीज़ों की साइंटिफिक वे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कि एक्चुअल में जो एआई है वो उसका थिंकिंग प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, और आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो।
इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, मेमोरी। जो भी एआई अगर आप देखोगे तो उसकी भी एक मेमोरी रहती है, राइट? तो जो मेमोरी रहती है उसी के अंदर वो सोचता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंसान हैं, राइट? तो हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमने जिंदगी भर में काफी सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, और यही सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। जो छोटा बच्चा होगा उसको अपन क्यों बोलते हैं बचपने वाले काम कर रहे हैं? क्योंकि वो छोटा बच्चा, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जितने ज्यादा लोग मैच्योर होते जाते हैं उतने ज्यादा परफेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं। तो वैसे ही एआई का एक उसकी परमानेंट मेमोरी होती है और इसकी कॉन्टेक्चुअल मेमोरी होती है जो यूजर रिलेटेड रहती है। तो जो परमानेंट मेमोरी रहती है वो तो उसकी ट्रेनिंग के दरमियान में आता है, और एक होती है पर्सनलाइज या तो कस्टमाइज, जो ट्रेनिंग उसका जो एक्सपीरियंस आता है, तो वो हम लोग जो उसको इनपुट देते हैं उसके बेसिस पे आता है। जैसे कि आपने अगर पुराना प्रॉम्प्ट दिया था, आपने बताया था कि आप एक इंजीनियर हो, या आप एक आर्किटेक्ट हो, या आपने बताया था कि आप एक अकाउंटेंट हो, तो उसने उसको सेव कर लिया। तो उससे वो आपको आगे चल के उस रिलेटेड में आपको जवाब देगा। लेकिन क्या होता है कि उसने क्या चीज़ याद रखा है, क्या चीज़ उसने याद नहीं रखा है, आपको मालूम नहीं है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है तो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि उसको याद होगा पुरानी चीज़। आप समझ रहे हैं बात को? छोटी मोटी चीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जैसे अगर आपको मेल ड्राफ्ट करना है तो आपने सिर्फ बता दिया मुझे मेल ड्राफ्ट करना है, उसने कर दिया। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है, जब आप बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर डीप में चले जाते हो, तब बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उसने क्या याद रखा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो चीज भूल चुका है वो, तो उसका आंसर जो देगा वो टोटली थ्रेश देगा आपको। तो ऐसे काफी सारे जो कंसेप्ट हैं जिन पे हम लोग ये कोर्स में हम ध्यान देंगे। अब सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है हम लोग उसको देखते हैं कि पहला प्रोजेक्ट कौन सा है अपना। तो सबसे पहला वाला जो प्रोजेक्ट है तो वो है फाइनेंशियल पेमेंट रिकंसिलेशन प्रोजेक्ट। तो इसमें कॉम्प्लेक्स लुकअप्स भी रहेंगे और इसके अंदर मैक्रोस भी रहेंगे। और इट गोज विदाउट सेइंग कि हम लोग जो भी कुछ बनाएंगे उसके अंदर हम लोग फॉर्म्स का भी इस्तेमाल करेंगे। जो फॉर्म्स होते हैं ना एक्सेल में, यानी आपने बटन दबाया, फॉर्म आए, फॉर्म को आप फिलअप कर रहे हो और उसके बेसिस पे आपका आंसर आ रहा है। तो ये फॉर्म्स भी हम लोग रेगुलर वे में हम लोग हर जगह पे यूज करेंगे। तो बेसिकली ये इस रिलेशन में हम लोग इसका हम लोग काम करने वाले हैं। क्या ये क्लियर है? यस यस। अपना जो हर एक प्रोजेक्ट होगा वो लगभग 1 हफ्ते से लेकर के 3 हफ्ते का टाइम रहेगा उसका। तो अपने प्रोजेक्ट कितने? 6 है। ठीक है, तो अपन ने टोटल टाइम कितना बता के रखा है? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में टोटल कितने वीक्स आते हैं? 16। 4 to 5 लगभग 16 वीक्स आते हैं, राइट? तो ये 16 है, तो हम लोग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरी क्लासेस पहले भी कर चुके हैं, उनको ये बात मालूम है कि मैं टाइम बाउंडेड नहीं रहता हूँ, राइट? मेरी क्लासेस अगर मैंने बोला 4 महीने में कंप्लीट होगी तो 4 महीने में कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि मैं टाइम बाउंड नहीं करता अपने आप को। उसका रीज़न ये है कि आई पर्सनली, और हमारे जितने ट्रेनर्स भी है, वी कंटिन्यूसली कीप ऑन रिसर्चिंग। हम लोग नई नई चीज़ें रिसर्च करते रहते हैं और जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं वो हम लोग इंक्लूड करते हैं। कई बार हम लोग ऐसी भी चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी जैसे समझ लो कि यहाँ पे हमने 6 प्रोजेक्ट्स रखे, लेकिन आप अपनी एक सिचुएशन लेके आते हो कि मुझे ऐसी एक सिचुएशन आई है तो मैं क्या करूँ, राइट? हम लोग वो भी चीज़ इंक्लूड कर देंगे। अब आपको मालूम है ये नॉलेज आपको और कहाँ पे काम आएगी? यू कैन बी अ फ्रीलांसर ऑल्सो। आपके पास में काफ़ी सारे आपके दोस्त होंगे जो बिजनेसेस, छोटे मोटे बिजनेसेस चला रहे होंगे, राइट? आप अगर उनके साथ में बैठो चाय पे, आप उनसे बात करो, उनको कितनी तकलीफें होती डेटा रिलेटेड, तो अनलिमिटेड उनकी तकलीफ है, राइट? बहुत सारी चीज़ें वो लोग नहीं कर पाते। तो व्हाट यू कैन डू इज, आफ्टर यू लर्न एक्सेल विथ वीबीए, आप ये यूज़ करके उनको एक बहुत ही प्यारा सा एप्लीकेशन बना के दे सकते हो, राइट? इसमें मैंने ये भी नहीं लिखा मैं डेटाबेस यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन डेफिनेटली हम लोग डेटाबेस भी यूज़ करेंगे जहाँ पे भी अपनी को ज़रूरत होगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उनको एक बहुत ही प्यारे प्यारे एप्लीकेशन बना के दे सकोगे जिसको वो लोग यूज़ करेंगे, और आप भी उससे उसका पैसा कमा सकते हो। आप एप्लीकेशंस वगैरह बेच बेच कर आप यू कैन अर्न मनी, राइट? तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें भी आप आगे चल के आप उसमें देख सकोगे। अच्छा, तो अपना ये पहला वाला जो प्रोजेक्ट था वो क्या था? फाइनेंशियल पेमेंट और रिकंसिलेशन। अभी एचआर क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो जो लोग भी एचआर में हैं
तो उनको एचआर रिलेटेड आपने देखा होगा, एचआर वालों को बहुत डेटा पे काम करना रहता है, उनको बहुत सारा काम रहता है, राइट? तो वैसे अपन एक प्रोजेक्ट अपन देखेंगे एचआर रिलेटेड। तो एक ऊपर वाला प्रोजेक्ट क्या हो गया, फाइनेंस रिलेटेड, यानी फाइनेंस वाले खुश, नीचे वाला है एचआर वाला, यानी एचआर वाले भी खुश। फिर एक है सेल्स वाला, तो सेल्स वाले भी खुश। अब सेल्स में कैसा होता है, एनालिसिस वगैरह बहुत रहता है, तो उसमें पिवट टेबल्स बनाना, चार्ट्स बनाना, स्लाइसेस बनाना, डैशबोर्ड्स बनाना, तो ये सारी चीज़ों में भी हम लोग एआई का इस्तेमाल करेंगे। अब फिर बैक ऑफिस, बैक ऑफिस तो आप लोग जानते हो, दैट इज़ अ की। जितना भी डेटा रहता है पूरा बैक ऑफिस में प्रोसेस होता है, तो उसमें अपन टेट एप्लीकेशंस बनाएंगे जिसको अपन बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, और उसमें काफ़ी डेट और लॉजिकल फंक्शंस और इस तरह के रिलेटेड कैलकुलेशंस रहते हैं। तो इसमें एक्सेल की भी आपकी चीज़ें कवर होगी, और साथ में आपको वीबी रिलेटेड भी चीज़ें कवर होगी। फिर एक एग्जाम्पल बनेगा, एक प्रोजेक्ट बनेगा अपना लॉजिस्टिक एंड एडमिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। अभी आप ये सोचोगे कि अगर मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 2 प्रोजेक्ट्स करूं और बाकी के प्रोजेक्ट्स में अगर मैं छुट्टी मार दूं, चलेगा? क्योंकि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं जब क्लासेस करते हैं कि हाँ, जितना हमें सीखना था हमने सीख लिया, राइट, हमें अभी आगे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, यहीं पे वो लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। ये बात तब की है जब स्मार्टफोन्स आए नहीं थे, जब नए नए आए थे तब जावा के फोन्स थे, राइट? तो जब पहले मेरे पास में नॉर्मल फ़ोन था, तो मैं सोचता था जावा के फ़ोन की क्या ज़रूरत है, सारे तो कॉलिंग के काम हो ही रहे उसके अंदर, राइट? फिर जावा का फ़ोन आया, मुझे लगा अरे यार ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा फ़ोन है यार, कॉलिंग के अलावा ये भी काम हो रहा है। लेकिन फिर तो स्मार्टफोन आया, मुझे लगा स्मार्टफोन की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैंने बोला चलो ट्राई तो करूँ मैं। तो अभी आप अगर ये दोनों करोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें आप क्या मिस कर रहे हो, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, हर एक प्रोजेक्ट में हमारी जो सोच है वो चेंज होगी। हमें कुछ नए नए चीज़ों का स्किल्स का इस्तेमाल करना रहेगा। इसीलिए मैं रिकमेंड सभी को ये करूंगा कि आप जब क्लास कर रहे हो तो आपको पूरी की पूरी क्लास करनी है। ऐसा नहीं करना है कि कुछ क्लासेस किए, कुछ क्लासेस छुट्टी कर दी, क्योंकि यकीन मानिए ये जो कोर्स है ये आपका लाइफ चेंजिंग कोर्स होगा। अभी आप ये सोचते होंगे कि हम लोग इतनी रील्स देखते हैं, इतने सब चीज़ें देखते हैं, हर कोई यही बोलता है तो इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी बाय 10%, 10x बाय यूजिंग एआई। हमारा कोर्स करो, हमारा कोर्स करो। यहाँ पे मेरा पर्पस आपको कोर्स बेचना नहीं है, और मैंने एएफसी केस पैसे कमाने के लिए शुरू किया भी नहीं था। एएफसी केस शुरू करने का रीज़न सिर्फ इतना था कि जो भी नॉलेज है मेरे पास में, वो नॉलेज हमको काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छी तरह से वो चीज़ हम लोग प्रोवाइड करें। अभी इससे पहले मैं एआई शुरू नहीं कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि अभी तक के एआई इतना डेवलप नहीं हुआ था। आपको मालूम है, 1 साल पहले अ, जो इमेज हम लोग देते थे एआई को, तो हम उसको ये पूछा करते थे कि इस इमेज के अंदर बॉल कहाँ है बताओ, या तो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है वो बताओ। वो जब ये बता देता था तभी हम लोग बहुत खुश हो जाया करते थे। अभी क्या ज़माना आ गया है, वो सिर्फ यही नहीं बता रहा बल्कि वो सब कुछ कर ले रहा है। वो यहाँ तक कि इमेजेस भी बना ले रहा है, अच्छी अच्छी रियलिस्टिक वीडियोस भी बना ले रहा है। इतनी रियलिस्टिक बना रहा है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्या हकीकत है और क्या मिथ है, क्या उसने एआई जनरेटेड है, राइट? तो कहने की बात यह है कि इससे पहले मुझे लगा नहीं एआई को सिखाना है, लेकिन अभी क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर मुझे कमाना होता तो मैं पहले से ही मैंने शुरू कर दिया होता। बट आई feel right now it is a right time to teach AI, because right now AI is capable of building such things which are beyond the imaginations. आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो जिसकी हद नहीं है, और आज की तारीख में ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है, आपको भी और आपके बच्चों को भी, राइट? क्योंकि ये चीजें आगे की एक नीड होने वाली है। और जो लोगों को ये आ रहा है, देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कोई भी मार्केटिंग या कोई वो चीज़ों के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं फोरसी भी कर सकता हूँ फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट? और मैंने पास्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो फोरसी की थी वो सब चीज़ें काफ़ी सारी हुई भी है। मैंने अपनी क्लासेस में, आप मानोगे नहीं, मैं क्लासेस में बोला करता था कि ये चीज़ें होने वाली फ्यूचर में, और वो चीज़ें हुई भी है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो एआई है अभी आगे चल के डोमिनेट करने वाला है। इट इज नॉट अ बबल, जैसा अपन बोलते हैं ना बबल है बस्ट हो जाएगा, वैसा नहीं है। जो लोग एआई का इस्तेमाल करेंगे दे वुड बी इन द इंडस्ट्री, और ये करना ही पड़ेगा।
आपका जो काम करने का तरीका आपको मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है मैं हर चीज एकदम डिटेल में मैन्युअली करूं हर चीज, तो फिर काम होगा नहीं। यू नीड टू कम इन द मैनेजरल रोल। आपको एआई से काम करवाना पड़ेगा और आपको एआई को देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया, कंप्यूटर का एग्जांपल दिया, वैसे ही एआई से अब हमें हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, हमारा काम करने का तरीका चेंज करना है, तभी जाके हम लोग यहाँ पे एडेप्ट कर पाएंगे इस चीज को। और मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि अभी जो आप लोग जो ज्वाइन कर रहे हो, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा, क्योंकि यू वुड बी दोज पीपल हु वुड बी गेटिंग द एडवांटेज एज। आप लोग काफी जल्दी आगे बढ़ोगे। और बस हमारे पास में 2 साल का पीरियड है, 2 साल से आगे का पीरियड नहीं है, क्योंकि अभी 2 साल में जितने लोग आगे बढ़ गए वही लोग फिर डोमिनेट करने वाले हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप एक नई जमीन पे आए हो, जैसे दुनिया में आए हो आप, ठीक है। अब आपके ऊपर ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा जमीन को कैप्चर करो। जो जितनी ज्यादा जमीन कैप्चर करेगा उसकी इतनी जमीन हो जाएगी। तो वैसे ही अभी हमारे पास में जितने भी ऑप्शंस हैं, हमें कैप्चर करना है मार्केट, राइट। तो अगर आपने अभी कर लिया तो कर लिया, बाद में आपको मौका ही नहीं मिलेगा। बाकी सब चीजें, जमीनें सारी चली गई होगी, राइट। जिन्होंने स्टार्टिंग में कैप्चर कर लिया कर लिया। तो मैं ये चीज बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में बता रहा हूँ। तो अभी अभी अगर आपने अभी स्टार्ट किया ये चीज़ों को यूज़ करना प्रॉपरली, मैं उस तरह से नहीं बोल रहा जो लोग नॉर्मली आपने कलीग्स को देखते होंगे यूज़ करते हुए एआई को, वैसे यूज़ नहीं करना है। सिस्टमैटिकली, स्टेप बाय स्टेप, स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना है उसको, राइट। तो जब आप ये यूज़ करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे करके बहुत ही खतरनाक खतरनाक प्रोजेक्ट्स बना पाओगे। ये पूरा डिपेंड करेगा आपकी क्रिएटिविटी पे। आप जितना क्रिएटिव होंगे, जितना आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उतनी ज़्यादा आपके स्किल्स डेवलप होंगे। मैं अभी तक कंटिन्यूस में एआई पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अभी और भी इसको स्किल को शार्प करना है। यानी इतना सब है उसके अंदर सीखने के लिए। खैर, अब इसके बाद में एक इवेंट मैनेजमेंट भी रहेगा। अभी जैसे समझ लो कि आपने देखा होगा कई बार शादी का काम रहता है, राइट। शादी में कितनी तैयारी करनी रहती है, गेस्ट को देखने का है, खाने का देखने का है, फिर जो बाकी जो लोग हैं इवेंट्स वाले उनको देखने का है, सब ऑर्गेनाइज करने का कितना डिफिकल्ट होता है। अब हम लोग इसके अंदर इवेंट मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ चलो इसका हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसकी जो फीस है, तो इसकी फीस कितनी है? 18,000। अगर आप एक एंगल से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार फीस ज़्यादा है। किस एंगल से देखोगे तो जैसा अभी एक्सेल की जो फीस है वो कितनी है? 8,000। वीबीए की कितनी है? 9,000। इन दोनों का टोटल कितना है? 17। और इसकी कितनी है? 18। तो ये हमने सिर्फ हमारे पुराने कोर्सेज के बेसिस पे ये फीस करी है। लेकिन अगर आप इसका वर्थ देखोगे तो दिस वुड बी द लाइफ चेंजिंग कोर्स, क्योंकि इससे पूरा का पूरा आपका जो एफिशिएंसी है काम करने की, वो ट्रेमेंडसली आपकी चेंज हो जाएगी इस तरह से। अभी इसके बाद में एक कोर्स और भी आने वाला है, वो रहेगा हमारा पावर बीआई प्लस सीक्वल प्लस एआई। अभी हमारा क्या है, पावर बीआई का जो कोर्स है वो हमारा 5 महीने का है, जो सीक्वल का कोर्स है वो हमारा 4 महीने का है। लेकिन कोर्सेज इतने डिटेल्ड में है कि कई बार ये हमारे 5 महीने 4 महीने में कंप्लीट नहीं होते, ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। अब जब हम लोग एआई को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फोकस चेंज होगा, तो हम लोग इसको भी एक लिमिटेड टाइम में हम लोग कवर कर सकेंगे। तो ये हमारा 5 महीने का कोर्स रहेगा। इसके बाद में एक कोर्स आएगा जिसमें रहेगा पाइथन। पाइथन पाइथन के साथ में डेटा साइंस। साइंस को अपन बड़ा कर देते हैं, उसको थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। डेटा साइंस, और इसमें रहेगा प्लस एआई। तो ये जो हम लोग एआई की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें दोनों भी रहेंगे। इसमें जैन एआई भी रहेगा और उसमें मशीन लर्निंग भी रहेगा, क्योंकि डेटा साइंस है ना, उसमें सब कुछ रहेगा। तो एक ये कोर्स रहेगा, एक ये कोर्स रहेगा, लेकिन ये इनके बाद में आने वाले हैं। तो लगभग मेरा ऐसा प्लान है,
अभी मेरा सुबह का स्लॉट खाली हुआ है, तो मैं अभी ये वाला कोर्स लेने वाला हूँ। मेरा भी कुल मिला के 4 कोर्सेज चल रहे वीकेंड्स में, 2 सैटरडे को और 2 संडे को। उसी में मैं पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हूँ। अब जैसे ही मेरी एक बैच खत्म होगी, तो उस बैच के स्लॉट में मैं ये वाला कोर्स शुरू करूँगा। फिर जब मेरा तीसरा वाला स्लॉट खाली होगा, तो मैं ये वाला कोर्स शुरू करूँगा। तो अभी कुल मिला के एएफसी केस के अंदर आप देखोगे कि सारे एआई रिलेटेड कोर्स इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कोर्सेज अभी धीरे धीरे करके आप देखोगे। अब ये जो कोर्स है, इसके अंदर हम लोग एज्योर भी यूज़ करेंगे, हम लोग क्लाउड भी यूज़ करेंगे, क्योंकि क्लाउड के बिना आप चीज़ें कर नहीं सकते हो, राइट। और इसके अंदर भी हम लोग क्लाउड यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सीक्वल है, तो सीक्वल भी आप लोकली अगर आप करोगे तो आपकी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है। जैसे कि अगर आप ओरेकल यूज़ करते हो, SQL सर्वर यूज़ करते हो, आप माई SQL यूज़ करते हो जो ऑनलाइन है, तो आप ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर पाओगे। तो यहाँ पे वो भी चीज़ें कवर होगी। तो ये क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा और भी कोर्सेज अभी धीरे धीरे करके आएंगे, और सारे कोर्सेज काफ़ी इंटीग्रेटेड होंगे। तो मेरा तो आप लोगों से ये कहना रहेगा कि आप लोग ये सब चीज़ें सीखो, क्योंकि ये आप सिर्फ इतना सोचो, 2 साल आपको इतनी मेहनत करनी है, क्योंकि ये जो मार्केट एक्वायर करने का जो टाइम है ना, अभी सिर्फ है। इसके बाद में पूरा मार्केट एक्वायर हो चुका होगा। जिनकी गुडविल बननी, उनकी ऑलरेडी गुडविल बन चुकी होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आपने आपका नाम राहुल बताया ना, राजेश। राजेश, सॉरी राजेश। तो जैसे अपने राजेश अभी ऑफलाइन में बैठे हुए हैं। अब समझ लो कि आपने एक कोर्स किया, और आपने इस कोर्स को ध्यान में रखकर, इसको यूज करके आपने 5-6 एप्लीकेशंस बना दिए, और आपके 5-6 एप्लीकेशंस अभी फेमस हो गए मार्केट के अंदर। अब कोई बंदा 2 साल के बाद में आता है, तो उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा कि आपको मिलेगा? जी। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप स्टार्ट आपने पहले स्टार्ट किया, आपका हेड स्टार्ट पहले है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा, ज्यादा लेट मत करना इस चीज को। सीखना है, अभी सीखो, और अभी उसकी पूरी की पूरी ग्रिप बना के रखो। बस यहाँ पे मैं अपने जो डेमो है उसको खत्म करता हूँ। अक्सर आप डेमो से ये समझते होंगे कि मैं कुछ आपको करके बताऊंगा, राइट, डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा। लेकिन मेरे डेमोस में मैं कभी भी डेमोस्ट्रेट करके चीजें नहीं बताता, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी चीज ऊपर ऊपर से नहीं समझानी है। जो भी चीज समझानी है वो, हाँ पीयूष थोड़ा रुक जाइएगा, मैं आपको आपका भी आंसर दे देता हूँ। तो जो भी चीज बतानी, डिटेल में बतानी, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बतानी है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग उनको थियोरेटिकल बताना अवॉइड करते हैं। या तो हम लोग उनको बोलते हैं प्रैक्टिकली करके बताएंगे, या तो हम लोग बोलते हैं ये टॉपिक अभी आगे आएगा तो हम लोग वो चीज कवर करेंगे। और कोई चीज अगर स्कोप में नहीं होती है, हम लोग बोलते हैं सॉरी ये स्कोप में नहीं है, ये इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर होता है, राइट। तो इस तरह के हमारे जवाब होते हैं। तो हैविंग सेड दिस, हाँ जी, अभी एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलिए, ऑनलाइन में। क्या सर? तो सर मैं समझ गया, बट द थिंग इज मैं एक्सेल यूज करता हूँ। जी, आप एक्सेल यूज करते हैं जी। हाँ, बट वीबीए का नहीं सर, कुछ भी नॉलेज नहीं वीबीए का। वीबी का आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल। तो मैं आपको और सबको ये बताना चाहूंगा कि घबराने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। इसमें मैंने कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं रखा है। इसमें मैंने ये नहीं बताया कि आपको एक्सेल आना चाहिए, इसमें मैंने ये भी नहीं बताया आपको वीबी आना चाहिए। कुछ भी आने की जरूरत नहीं है। बस यू शुड बी कंप्यूटर फ्रेंडली, और इंग्लिश पे थोड़ा आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। इंग्लिश पे अच्छा कमांड क्यों? ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सको। नो डाउट, अगर आपको दिक्कत अगर जाएगी भी, तो भी मैं आपको समझा दूंगा चीज़ों को, राइट। तो कहने की बात ये है, पूरा का पूरा अपन जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, हाँ वही पूछना था, बिकॉज जी जी। वीबीए में मुझे डाउट्स आ सकते हैं। अरे डाउट्स किया है। बिल्कुल दीजिएगा आप, डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, राइट। तो एंड जी, बेसिक क्लियर नहीं होंगे वीबीए की, तो मेरे जैसे बेसिक क्लियर नहीं होंगे, कुछ फाउंडेशन नहीं किया है वीबीए का। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ना ही वीबीए के फाउंडेशन की जरूरत है इस कोर्स के लिए, ना ही एक्सेल का अपना जो कोर्स है, जो एएफसी केस का है, वो करने की जरूरत है। आप ये जो कोर्स करोगे, उसके अंदर वो दोनों चीजें कवर होगी। हम लोग बेसिक्स भी कवर करेंगे, और एआई के साथ में करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग कैलकुलेटर यूज करते थे, तो कैलकुलेटर में हमारे स्किल्स अलग लगते थे। जब हम लोग मेंटल मैथ्स करते थे, तो मेंटल मैथ्स में अलग स्किल रखते थे। और जब हम लोग कंप्यूटर यूज करने लगे, तो हमारे अलग तरह के स्किल्स लग रहे हैं। तो अभी हम लोग जब एआई यूज करेंगे, तो हमारे अलग टाइप के स्किल्स लगेंगे। हमारा दिमाग कोई और डायरेक्शन में चलेगा। तो हमें है ना, पूरा अपना जो सोचने का जो तरीका है, वो हम चेंज करेंगे।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और किसी को कुछ पूछना है? जी नितिन। सर इसमें मेरे को एक पूछना था कि इसमें एक्सेल जो लेने वाले हैं आप, मतलब इसमें बेसिक टू एडवांस दोनों हो जाएगा? हाँ, एक्सेल बेसिक टू एडवांस सब कुछ हो जाएगा हमारा। हम यहाँ पे काफ़ी सारे एडवांस कंसेप्ट भी कवर करेंगे लैम्बडा वगैरह के, तो वो भी उसमें रहेगा, यानी बहुत डिटेल अपन कोर्स करने वाले हैं। एक्सेल के अंदर भी आपकी मास्टरी आएगी और आपकी वीबीए के अंदर भी मास्टरी आएगी। ओके सर। जी। अभी क्या होता है, जब हम लोग नॉर्मल एक्सेल में हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग क्या यही सब चीज़ों में हम लोग ऑक्यूपाइड है। अब जैसे समझ लो कि जब हम लोग नॉर्मल पेपर पे करते थे कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते थे, तो क्या होता था, हमें हर चीज़ लिखनी पड़ती थी, राइट? अगर आपको वही चीज़ रिप्लिकेट करनी है, रेप्लिकेट करनी है, तो आपको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं था, आपको फिर से पूरा का पूरा टाइप करना है। अब हो सकता है कि लोग आर्ग्यू करें कि नहीं, लिखने की तो प्रैक्टिस हो रही है, हमारे हाथ के मसल्स डेवलप हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन हमने फिर भी एक्सेल को अडेप्ट किया, राइट? तो अभी जमाना है हमें एआई को अडेप्ट करना है इस तरह से। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप? सर इसके लिए एडवांस एक्सेल का सेपरेट कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं ना फिर? नहीं, एडवांस एक्सेल का सेपरेट कोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेल भी इंक्लूडेड है और वी भी इंक्लूडेड है। हाँ, लेकिन अगर कोई करना चाहता है एक्सेल का सेपरेट कोर्स, तो जरूर कर सकते हैं, हमारे पास में वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इंक्लूडेड है तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बार वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप पेपर पे लिख रहे हो, राइट? तो वो स्किल्स अलग है, तो एक्सेल का जो कोर्स है उसमें स्किल्स अलग लगने वाले हैं आपके, और यहाँ पे आपके स्किल्स अलग लगने वाले हैं। तो यहाँ इसमें एडवांस एडवांस होगा ना कवर, इसमें एडवांस एक्सेल? एडवांस एक्सेल भी कवर होगा, बेसिक एक्सेल भी कवर होगा, और उसके अंदर वीबी भी कवर होगा, और उसमें एडवांस वीबी भी कवर होगा, ओके सर। क्योंकि हम लोग पूरे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं ना। और देखो, कभी भी हम लोग जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो हमें एक अकेली चीज की जरूरत नहीं पड़ती, हमें काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम रहेगा। इसमें ईमेल सेंडिंग भी रहेगा, कि आप एक्सेल के थ्रू ईमेल कैसे सेंड कर सकते हो, कस्टमाइज्ड। आप समझ रहे बात को? फिर इसके अंदर फिर वो भी रहेगा कि आपको अगर इसके थ्रू आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजना है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे भेजोगे, यानी वो नहीं फिक्स वाले, डायनेमिक वाले। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इवेंट मैनेजमेंट है, तो इवेंट मैनेजमेंट में आपके जो गेस्ट है, तो आपको गेस्ट को बताना है, राइट? तो गेस्ट को आप कैसे बताओगे? तो उसमें आपको व्हाट्सएप अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है, राइट? तो व्हाट्सएप के थ्रू आप कैसे मैसेज भेजोगे, आप ईमेल के थ्रू कैसे मैसेज भेजोगे, कस्टमाइज मैसेजेस, आप ऑन टाइम पे क्या कर सकते हो, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर अलग अलग कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। सर वन क्वेश्चन, एक्चुअली मैं है ना बेसिकली ट्रांसपोर्ट बैकग्राउंड से हूँ। ओके। बराबर है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड मतलब जो भी काम चलता है, मतलब समझो कि डैशबोर्ड बोलो, है ना? हम्म। डैशबोर्ड बोलो, उससे बिलिंग का भी बहुत सारे काम रहते हैं। हम्म। तो एट अ वन प्लेस बिलिंग होना चाहिए रेडी, ऐसा ऐसा सब कुछ आता है ना उसमें? हाँ, आएगा ना, क्योंकि हम लोग है ना, देखो अपन ने ना बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स कवर किए, उसमें हम लोग ये भी देखेंगे बिलिंग कैसे करते हैं, इनवॉइस कैसे करते हैं, बाकी चीज़ें कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें की भी क्या है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं बताऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे अ, अगर मैं एक चीज़ करता हूँ और मेरी ही सेम नॉलेज कोई दूसरा बंदा करता है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में एक्सपीरियंस जो है ना, मेरा काफ़ी सालों का मेरा कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को मैं ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में बना के दे चुका हूँ, और काफ़ी सारा मैं ये काम इसमें कर चुका हूँ। तो मुझे मालूम है कि ये चीज़ करने पे आगे चल के तकलीफ क्या आएगी, और एक काम करने का जो बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट तरीका क्या होता है। तो जब हम लोग प्रॉम्प्ट करेंगे ना, तो प्रॉम्प्ट भी हम लोग उसी तरह से करेंगे कि एआई को पहले से बता देंगे हमें इस डायरेक्शन में अपने को तुझे सोचना है। अगर हम लोग उसको बताएंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, अपने दिमाग लगा के कैसे भी अपने को दे देगा। लेकिन अपने को उसको बताना है कि नहीं, हमें ऐसी चीज चाहिए, तब जाके वो ऐसा अपने को प्रॉपर चीज करके देगा वो, Yes, sir, that is correct. है ना, चलेगा। और कुछ और देखो, ये 4 महीना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले ही बोला है,
ऐसा पकड़ के मत चलना कि सर आपने 4 महीना बोला तो 4 महीने में कंप्लीट होना चाहिए कोर्स, राइट? वो 6 महीने भी लग सकता है, 7 महीना भी लग सकता है, 9 महीना भी लग सकता है। इफ़ यू आर रेडी तो आप कोर्स कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो कैसे भी करके फटाफट करके निपटाना है, तो फिर कोर्स मत करना। अगर आप कोर्स करोगे तो रेगुलरली आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर क्लास में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। अभी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो मैं खुद भी नहीं बता सकता अपन कितनी डिटेल में जाएंगे। अब हर एक प्रोजेक्ट के हम लोग काफ़ी डिटेल में भी जा सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं ऊपर ऊपर से टच कर ले, लेकिन ऊपर से टच करने में मानता नहीं। हम जो भी कुछ करेंगे उसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ये क्लियर है आपको? यस। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने नहीं पूछा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग कौन कौन से जैन एआई यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि एआई तो काफ़ी सारे हैं ना। तो हमारा ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं रहेगा कि हमें यही करना है या वही करना है। हम लोग वो करेंगे जो चीज़ सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो पर्टिकुलर काम करने के लिए। यानी हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा वाला एआई का इस्तेमाल करना है। कभी हम लोग हो सकता है को पायलट का इस्तेमाल करें, कभी हम लोग जेमिनी का इस्तेमाल करें, कभी हम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, कभी हम लोग परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल करें, कभी मेटा का इस्तेमाल करें, कभी ग्रॉक का इस्तेमाल करें, कभी डीप सीक का इस्तेमाल करें। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको। क्या ये क्लियर है आपको? अभी ऐसा भी हो सकता है आप में से कोई बोले कि हम तो, हाँ जी, आपने अभी जितने भी एलएलएम मॉडल्स का जिक्र किया, जी यू आर सेइंग ऑल दीस एलएलएम मॉडल्स का हमारे पास बेसिक फीचर होना चाहिए या एडवांस फीचर? बेसिक में शायद ये वो ना हो, जस्ट क्यूरियस टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए कैसा है कि अभी जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पर्टिकुलर कोर्स और पाइथन या जो भी जी जी नहीं मैं बता देता हूं आपको। देखिए जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास में प्लान्स होने चाहिए ताकि हम लोग वो चीज़ें कर पाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी फ्री टायर पे हो जाएगी, और अगर किसी के लिए कुछ लगता है तो मैं आपको रियल टाइम पे बता दूंगा वो चीज़, है ना? क्योंकि कैसा है कि कोई भी चीज़ के पीछे खर्चा हमें कब करना चाहिए, जब सही मायनों में उसकी ज़रूरत हो, राइट? ज़रूरत अगर आप, बिल्कुल सही है, अगर आपको रिटर्न्स मिलेगा तभी आपको उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर रिटर्न्स नहीं मिलेगा तो नहीं करना है। तो हम लोग, हमारी पहली प्रेफरेंस यही रहेगी कि हम लोग जो फ्री मॉडल है उस पर अपन काम करें जितना भी हो सके। अगर फ्री टायर में नहीं काम हो रहा है तभी हम लोग फिर उसके अलग वर्जन्स वगैरह में जाएंगे। ये क्लियर है आपको? स्पेशली मैंने क्यूरियस था वो पायलट लार्जली ऑपरेशन का सेटअप में चलो तो बहुत हद तक मिल जाएगा, बट फ्री सेटअप जितना नहीं है एज अ माइक्रोसॉफ्ट अगर लाइसेंस वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, को पायलट का नहीं मिलता है। तो जहाँ पे भी रहेगा मैं आपको इमीडिएटली जो सॉल्यूशंस है उसके साथ में आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे आप जानते होंगे कि अपन सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं और सब लोग साथ में मिलके करते हैं, तो ये भी चीज़ हम लोग साथ में मिलके करेंगे। तो थोड़ा सा एक चीज ये है कि तुमने जो भी एग्जांपल्स में प्रोजेक्ट है हमको बताया है, लाइक यू हैव टू क्रिएट अ फाइनेंशियल फोकस और अ फाइनेंशियल मॉडलिंग। बिल्कुल तो ये टूल्स हेल्प कर देगा उसमें। ऑफ कोर्स पाइथन विल गिव यू मोर एक्सटेंडेड एडवांस वर्जन, बट क्या इसमें वो बेसिक्स लेवल पे फाइनेंशियल मॉडलिंग और ये सब कवर होंगे, मतलब कर पाएंगे उसको यूसेज करके? डेफिनेटली ये कोर्स है ना, अभी तक के आपने एएफसी के इसमें जितने भी कोर्सेज किए होंगे, ये सारे कोर्सेज का अब ये बाप बनने वाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इस बार हम लोग एआई का इस्तेमाल करने वाले हैं। दो मिनट। हाँ, तो इसलिए क्या रहेगा कि अभी हम लोग जो अभी 6 प्रोजेक्ट्स हमने जो डिसाइड किया है, तो ये 6 प्रोजेक्ट्स के अंदर ही आपके काफ़ी सारे जो कंसेप्ट है, डाउट्स है, वो सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। आपको काफ़ी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन इन्हीं चीज़ों में मिल जाएगा। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी ये क्या करने वाले हम लोग इसके अंदर, फाइनेंस पेमेंट रिकंसिलिएशन प्रोजेक्ट करने वाले हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स लुकअप्स एंड मैक्रोस। ठीक है, तो अब इसके अंदर समझ लो हम लोग जब ये कर रहे हैं तो अमल आपका एक क्वेश्चन आता है, एक सेकंड। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन आता है कि हम जब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन आता है कि मुझे अभी इसमें ना फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी है।
राइट, तो हम लोग वो भी मॉड्यूल इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भाई ये प्रोजेक्ट अपन ने बोला तो इसमें हमने स्पेसिफिक चीज़ें बता के रखी, हम लोग सिर्फ इतने ही पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। ये हमारा रियल टाइम पे रहेगा, हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहेंगे। मैं बार बार आप लोगों से पूछता रहूंगा अभी आगे क्या करना है, अभी आगे क्या करना है, हम लोग आगे क्या फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो अभी आप जब क्लास में रहोगे तो आप बोल सकते हो कि भाई मैं ये फाइनेंशियल मॉड्यूल का, मैं प्लानिंग का ये मॉड्यूल में इंक्लूड करेंगे तो इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। या मुझे यहाँ पे लोन इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो मॉड्यूल है मुझे वो इंक्लूड करना है अंदर, तो अपन फिर उसके लिए भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना हम लोग वो रियल टाइम पे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अपन ये नहीं करेंगे। Okay, that is मेरा से ठीक है कि this particular course we have to say which you already answered, चाहे वो मॉडलिंग हो या फिर एनालिटिक्स हो, एक बेस लेवल पे करने के लिए रिकंसिलिएशन यू मेंशन ऑलरेडी, बस एज एन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव ये सब सारी चीजें जरूरत पड़ती हैं, चाहे वो एफपीए वाला हो फील्ड या नॉर्मल अकाउंटिंग। इसलिए मेरा था कि क्या ये कवर, ऑफ कोर्स पाइथन और एडवांस लेवल पे और वो कवर अच्छी तरीके से होता है फॉर श्योर। पाइथन तो ऑफ कोर्स बिल्कुल, पाइथन तो बहुत ही एडवांस है क्योंकि उसमें आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर पाओगे जो आप आमतौर पे एक्सेल में नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या होता है कि मैं ये समझता हूँ कि लगभग 80 to 90% आपका जो काम है डेटा साइंस का वो आप इसके अंदर आप कर पाओगे। सुपर। जी, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? Razak sir, I have a question. हाँ जी। So when we are doing this course, I understand you will be hand-holding us, so we will know what to do, where to stop, and how to proceed. जी But then how, मतलब relate कर पाएंगे हम लोग जो हमारा regular office work है उसमें, whether it be finance, HR field, dashboards बनाना, तो वो कितने टाइम में हम इजीली कर पाएंगे? कितने टाइम में आप कर पाओगे? अच्छा, आपका ये है कि एफिशिएंसी आपकी कब बढ़ जाएगी। देखो क्या होगा, डे डे वन तो नहीं बोलूँगा क्योंकि डे वन में हमारा काफ़ी सारा सेटअप वगैरह चलेगा। फिर डे टू से फिर हम लोग फिर काफ़ी सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपका डे टू से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि आप किस तरह से ये सब चीज़ें कर सकते हो। अब सेकेंडली आपको क्या करना है कि ये चीज़ों का आपको प्रैक्टिकली यूज़ करना है, क्योंकि जो आप नॉलेज ले रहे हो ना, तो नॉलेज आप क्यों ले रहे हो? आप उसको इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हो, राइट? तो आपको उसका इस्तेमाल करना है। आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। ऑफ कोर्स हम लोग क्लास के दरमियान में तो हम लोग प्रैक्टिस करने ही वाले हैं, राइट? लेकिन क्लास के दरमियान में ज़्यादा दिमाग मेरा चलने वाला है क्योंकि आई वुड बी लीडिंग द क्लास, राइट? सो जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह बनाने हैं जो है, तो आई वुड बी डिक्टेटिंग कि भाई अपने को क्या प्रॉम्प्ट में रखना है क्या नहीं रखना है। नो डाउट मैं आपसे सजेशन पूछूंगा, तो लेकिन फाइनली क्या रखना है क्या नहीं रखना है मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई चीज़ नहीं रखनी है प्रॉम्प्ट में तो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ क्यों नहीं रखनी है। अगर कोई चीज़ रखनी है तो मैं बताऊंगा ये चीज़ क्यों रखनी है प्रॉम्प्ट में। तो ये सारी चीज़ें जब आप स्ट्रक्चर वे में एक के बाद एक देखोगे, देखो क्या होता है, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप जितना ज़्यादा इसको देखोगे, प्रोजेक्ट्स को देखोगे मुझे बनाते हुए, और आप जब खुद बनाओगे तो आप खुद भी ये चीज़ की कैपेबिलिटी आप रखोगे, राइट? तो वैसे ही है, आप जितना एग्जांपल्स करोगे तो उतना ज़्यादा आप ये चीज़ों को आप प्रैक्टिकली आप कर पाओगे। एंड दिस इज ऑल टुगेदर 100% प्रैक्टिकल ओनली। इसमें कुछ भी चीज़ अपन थियोरेटिकल नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और वी आर मेकिंग रियल लाइफ एप्लीकेशंस व्हिच कुड बी यूज्ड इन द रियल लाइफ वर्ल्ड। अच्छा, है ना? Thank you, sir. ओके, और कुछ कहना है आप लोगों को? Nothing for now. चलो ठीक है, तो ठीक है फिर मैं आपको एक फाइनली ये भी बता देता हूँ आपको किस तरह से एनरोलमेंट करना रहेगा अगर करना होगा तो आप लोग देखो ऑलरेडी एनरोल तो कर चुके हो। आपने क्या किया होगा, क्लिक टू एनरोल किया होगा। यहाँ पे आपने कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल आपके बेसिस पे सिलेक्ट किया होगा। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि आपको जीएसटी बिल मिलता है, और जब जीएसटी बिल रहता है तो हम लोग जीएसटी कंपनी से चार्ज करते हैं, हम लोग हमारी जेब से पे नहीं करते हैं। इंडिविजुअल के केस में जीएसटी हम लोग हमारी जेब में से पे करते हैं, इसके लिए हम लोग आपसे चार्ज नहीं करते। तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है ताकि आपका जीएसटी आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। इसमें दो ऑप्शंस हैं, इंस्टॉलमेंट है और एक फुल अमाउंट है। जो भी डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं ना तो फुल अमाउंट में मिलते हैं,
हमारे पास में 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक वो डिस्काउंट जो आप पेमेंट कर रहे हो फुल अमाउंट, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। और एक दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो ये होता है कि आपने अगर ये सेम कोर्स अगर आपने इससे पहले किया है तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि अगर आप अभी ये ईए वाला कोर्स किया, इसका कोड क्या है, ईए, जो बीच में लिखा है वो कोड है उसका। तो अगर आपने ये कोर्स पहले किया है, तो पहले तो होगा नहीं क्योंकि यही खुद ही पहली बैच है उसकी, राइट। तो अगर समझ लो कि आप 2 वाली बैच में करते हो, दोबारा करना चाहते हो आप एज अ रिफ्रेशर, तो आप अगर फुल अमाउंट करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट दिखेगा वहाँ पे। क्या दिखेगा? लेकिन उसमें फुल अमाउंट करना पड़ेगा आपको। इंस्टॉलमेंट करोगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अभी आपने समझ लो इंस्टॉलमेंट किया है, आपने एनरोल किया है, तो ये आपको सक्सेस बताएगा और यहाँ पे आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। जैसे ही वो एनरोलमेंट होता है ना, फिल्टर निकल जाता है, तो वापस आपको ये करके आपको फिल्टर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। अब सर्च कर सकते हो कि भाई आपको फैकल्टी, जैसे आपने अगर रजा डाला तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरी अकेले की बैच है अभी, RAZA, हाँ, इस तरह से। अब अगर आपको फीस पे करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप चूज कर सकते हो पे बाय स्कैनर, स्कैन कोड, आप स्कैन करो। आफ्टर पेमेंट आप यहाँ पे क्लिक करो। आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपकी पूरी फिल हो जाएगी। यहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल हो जाएगी और आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आपने सबमिट कर दिया तो ये मेरे पास में अप्रूवल के लिए जाएगा। मैं एक बार चेक करूंगा बैंक स्टेटमेंट में कि आपका अमाउंट मिला है कि नहीं मिला है। आपका अगर मिला होगा मैं अप्रूव कर दूंगा, और जैसे ही मैं अप्रूव करूंगा तो आपकी फीस रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन में जाना है। कहाँ पे जाना है? स्टूडेंट सेक्शन में जाना है। अभी यहाँ पे आपके जो भी कोर्सेज होंगे वहाँ पे एक्टिव सेक्शन में दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे अपना कोर्स का नाम दिखेगा। अब जैसे ही कोर्स को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका अटेंडेंस दिखेगा। आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा आपका अटेंडेंस कितना है। अभी जैसे आपकी डेट दिखेगी ग्रीन में और आपका 100% अटेंडेंस दिखेगा। अभी पहले हमारा क्या था, या तो कोई बंदा या बंदी प्रेजेंट होते थे या तो एब्सेंट होते थे। देयर वर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर दे आर प्रेजेंट और आइदर दे आर एब्सेंट। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी हम लोग रिएक्शंस ले रहे हैं। हम हर चीज करने पे रिएक्शन लेंगे। अभी रिएक्शन का भी पोर्टल यहीं पे मिलेगा आपको। ज्वाइन सेशन करेंगे, ज्वाइन सेशन करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा, तो यहाँ पे आपका ये आपका पूरा डैशबोर्ड रहेगा स्टूडेंट का। तो यहाँ पे आपको रिएक्शंस आते जाएंगे, आपको यहाँ पे रिएक्शंस देते जाना है। अगर समझ लो कि दिन में मैंने 10 बार आपसे रिएक्शंस मांगे, कितनी बार मांगे? 10 बार मांगे, और आपने 10 में से पूरे 10 बार रिएक्शन दे दिया, तो इसका मतलब है आपका 100% अटेंडेंस दिखेगा। कितना दिखेगा आपका अटेंडेंस? 100%। लेकिन समझ लो कि अगर मैंने आपसे पूछा रिएक्शन का मतलब भी क्या है, थोड़ा मैं आपको थोड़ा इलाबोरेट कर देता हूँ। रिएक्शन का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी कंसेप्ट है, अपन ऐसा थोड़ी ना करते पूरे दिन भर में अपन एक ही चीज सीखी, ऐसा नहीं होता ना। हम लोग एक दिन में काफी सारी चीजें सीखते हैं। तो जो चीज आप सीख रहे हो, तो मैं उसके लिए कंफर्मेशन मांगता हूं आपसे कि आपको समझ में आया क्या उस चीज के बारे में। तो आप उसका रिएक्शन देते हो कि हाँ मुझे समझ में आ गया, रिस्पॉन्ड करते हो आप। तो वो रिस्पॉन्ड को हम लोग बोलते हैं। अभी होता क्या है, कई बार स्टूडेंट लोग स्टार्टिंग का 1 घंटा ज्वाइन किया, फिर उनके घर में गेस्ट आ गए, वो चले गए, राइट, या कुछ भी रीजन हुआ वो लोग चले गए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग लेट ज्वाइन किए उन्होंने। तो जब लेट ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ होगा, कोई भी रीजन होगा, तो होगा क्या, उनके पूरे 10 रिएक्शंस नहीं आएंगे। उनके हो सकता है 5 रिएक्शंस आए, तो 5 रिएक्शंस आएंगे तो यहाँ पे 50% अटेंडेंस दिखेगा। क्या दिखेगा? 50% अटेंडेंस दिखेगा। अब ये सारे के सारों का टोटल होगा आखिरी में। और अभी देखो आपको इसका टोटल कितना दिख रहा है, एक मिनट, हाँ, इसका टोटल कितना दिख रहा है आपको? तो 3 दिख रहा है ना, 3 पर प्रेजेंट है, तो ये 3 आउट ऑफ 7, टोटल 7 दिन है। टोटल कितना हो गया? 42.66%। अभी यही चीज आपका जब कोर्स कंप्लीट होगा तो लेटर कंप्लीशन आपको यहीं पे दिखने वाला है ऊपर, अभी नहीं दिखेगा, आपकी कंप्लीट होगी तब दिखेगा। जैसे कि हम कंप्लीटेड में जाते हैं, यहाँ पे हम कंप्लीटेड में गए, हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे कंप्लीशन लेटर दिखेगा। तो कंप्लीशन लेटर में ये परसेंटेज दिखने वाला है 81.25%। आया समझ में? तो ये लेटर कंप्लीशन हर एक को मिलेगा, जिन्होंने भी फीस पे करी है उन सबको मिलने वाला है, और उसमें दिखने वाला है। यानी अगर आपको किसी कंपनी में अगर आपको बताना है कि आपने कोर्स किया है, तो आप शान से कब बताओगे? जितना ज़्यादा आपका अटेंडेंस होगा तब आप ज़्यादा बताओगे। अगर किसी का 10% अटेंडेंस है, बताएगा? नहीं बताएगा, वो बोलेगा इस पर तो मेरी नाक कट रही है, राइट। तो इसीलिए आप ये देखिएगा, आपके रिएक्शन से कंप्लीशन लेटर डिपेंडेंट है। और जो बैचेस में सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, सर्टिफिकेट हम लोग एग्जाम देने पे देते हैं।
तो जिनके ऊपर सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट भी दिखता है, और सर्टिफिकेट भी आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। तो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे साइट के थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। अब जो भी नाम बताएंगे आपका, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे किसी का नाम है मनोज कुमार, लेकिन उसको नाम मनोज कुमार नहीं बताना, उसको बताना है मनोज राकेश कुमार, क्योंकि राकेश उसके फादर का नाम है, सर्टिफिकेट पे वो बताना है। तो आप जो नाम बताओगे वो नाम से वो आपका सर्टिफिकेट प्रिंट होगा, और वो सर्टिफिकेट वेरीफाई भी होगा। मैं आपको बताता हूँ जैसे कंप्लीशन लेटर कैसे वेरीफाई होगा। अभी मैंने कंप्लीशन लेटर पे क्लिक किया, ये हमारे एक स्टूडेंट का है, हमारे एक स्टूडेंट का है। तो उसमें इस तरह से आएगा कि ट्रेनर का नाम आएगा, उसमें ये आएगा कि भाई कौन है, और उसमें यहाँ पे स्कैन कोड आएगा। स्कैन भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपने क्लिक किया तो बता देगा कि किसको दिया हुआ है, ये हमारे एक स्टूडेंट है उनको दिया हुआ है, और ये इस तारीख को दिया हुआ है। तो इस तरह से दुनिया भर में कोई भी कहीं से भी वेरीफाई कर सकता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी कोड का चेंज हुआ, अगर इसमें समझ लो कि यहाँ पे कुछ और आ गया, कोड में थोड़ा भी चेंज हो गया, तो यहाँ पे इनवैलिड आ जाएगा। तो कोई भी इसमें फॉर्जरी नहीं कर सकता। नॉर्मली आप देखते होंगे ना कि इलॉन मस्क का लोगों ने आधार कार्ड बना दिया, राइट? तो वो सब चीज़ें भी इसमें पॉसिबल नहीं रहेगी, कोई अपने आप से वो बना नहीं सकेगा। अगर बना भी दिया तो यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो सकेगा। तो यही चीज़ सर्टिफिकेट में भी है और बाकी चीज़ों में भी मिलेगा। क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, अभी आपका जो भी रहेगा, इफ़ यू वांट टू डू दैट, आप यहाँ पे यू कैन पे द फीस बाय स्कैन कोड, और इफ़ यू वांट आप पेमेंट डिटेल्स भी एंटर कर सकते हो। यानी इसका मतलब क्या है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपने पेमेंट पहले से करके रखा है, आपने इसके थ्रू पेमेंट नहीं किया है, आपने पहले से ही पेमेंट करके रखा है। तो अगर आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स एंटर करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप अपना अमाउंट पे करो, अपना अमाउंट टाइप करोगे कि आपका कितना अमाउंट है, ठीक है। और आप अमाउंट टाइप करोगे, आपकी डेट, आपने किसको पे किया, ट्रेनर को पे किया कि मुझे पे किया। अभी क्योंकि मैं खुद ही इंस्टीट्यूट भी हूँ, मैं खुद ही ट्रेनर भी हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर समझ लो कि पंकज की बैच है तो आप ट्रेनर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पंकज को पे किया तो, मुझे पे किया तो इंस्टीट्यूट आप कर सकते हो। और आपने कैसे किया, कैश में पेमेंट किया कि ऑनलाइन किया, आप वो कर दो। आपका जो भी रेफरेंस नंबर है वो लिखो और सबमिट कर दो। आप जब सबमिट करोगे तो क्या होगा, ये डिटेल्स मेरे पास में जाएगी, मैं ऑथराइज करूंगा और आपका फिर पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। और पेमेंट जैसे एक्सेप्ट होगा तो आपको अपने पोर्टल में दिखेगा यहाँ पे। अभी जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये इधर दिख रहा है आपको पेमेंट का अमाउंट, और यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड। तो यहाँ से आप अपनी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, लाइक दिस। आपकी रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो ये भी चीज़ स्कैन हो सकती है, ये भी चीज़ कोई फेक नहीं कर सकता। यहाँ पे सिग्नेचर भी है मेरी, हमने क्लिक किया तो यहाँ पे बता देगा ये कि भाई ये स्टूडेंट को ये चीज़ बिलोंग करती है, ठीक है। अभी फाइनली कोई पूछना चाहेगा क्वेश्चन कि हम लोग ब्रेक करें फिर? So one last question. जी। So आपका जो सैटरडे का है पावर बीआई का है एक, एंड संडे है दिस कोर्स, तो मतलब आइडियली दो कोर्सेस एक साथ करना पॉसिबल होगा क्या, या कुछ जम्बलिंग तो नहीं होगा? इफ बिकॉज मेरा पावर बीआई आई कुड नॉट कंप्लीट, कैन आई डू इट लाइक साइमल्टेनियसली, विल दैट वर्क? ठीक है, अभी आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप अगर एक साथ में दो कोर्सेज लगाना चाह रहे हो तो क्या वो जंबल तो नहीं होगा? तो देखो, जंबल बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप क्या इतना टाइम एफोर्ड कर सकते हो, राइट? टाइम है आपके पास में, और क्या आप फाइनेंशियली आप ये चीज़ कर पाओगे? अगर ये दोनों के आंसर एफर्मेटिव है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हाँ जी, क्योंकि क्या होता है कि जंबल की जहाँ तक की बात है, जंबलिंग तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एकदम अलग अलग है। पावर भी एकदम अलग है, और ये चीज़, ये इसमें आपको जो स्किल्स मिलने वाले हैं वो चीज़ एकदम अलग है। हाँ, ये बात अलग रहेगी कि आप अगर दो कोर्सेज करोगे तो दो कोर्सेज की आपको प्रैक्टिस भी करनी है, राइट? क्योंकि आप जब प्रैक्टिस खुद से करोगे, जब आपके खुद से दिमाग से ये सब चीज़ें निकलेगी, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से रिटेन कर पाओगे नॉलेज को, है ना? तो आपको आपके हिसाब से डिसाइड करना है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब अगर कोई मेरे से ये सवाल पूछता कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, तो मैं तो ये प्रिफर करता कि मैं
पूरे सैटरडे संडे पूरा दिन मैं क्लास में डिवोट कर दूं, जितने भी कोर्सेस हैं मैं एक साथ में कर लूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना है और वीकडेज में फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन वो मेरी बात है। अभी कितने लोगों की सिचुएशन ऐसी रहती है जो टाइम नहीं दे सकते, तो वो एक कोर्स भी कर लिए तो वो उनके लिए बेटर है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और ये आपकी सिचुएशन के हिसाब से यू नीड टू थिंक ऑन योर ओन कि आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं है। बाकी जम्बल वगैरह नहीं होने वाला, ये गारंटी है। Okay. ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ पे अभी हमारा सेशन एंड करते हैं, और अभी अपना जो क्लास है नेक्स्ट वीक को स्टार्ट होगा, है ना? आर यू एक्साइटेड? थोड़ा म्यूट ऑफ करके बोलिएगा। Yes. यस, और होना भी चाहिए एक्साइटेड। Yes. Yes. ओके, Yes, sir. Yes. ग्रेट ग्रेट। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट वीक में। इसका मैंने रिकॉर्डिंग किया है, तो ये मैं शेयर भी करूँगा। मुझे मालूम है काफ़ी सारे आपके दोस्त लोग भी होंगे जो लोग करना चाह रहे होंगे, तो आप लोग अगर उनको करना चाह रहे होंगे, शेयर करना चाह रहे होंगे, ज़रूर करना। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग कोई भी रेफरल का अमाउंट नहीं देते, राइट? लेकिन अभी AFC के इसको अभी 16 साल कंप्लीट हो जाएंगे। कितने? 16 साल कंप्लीट हो जाएंगे, हाँ। और 16 साल हमने बिना एडवर्टाइजमेंट के हमने रन किया है। जितने भी लोग, आप लोग भी आ रहे होंगे ना, आपको किसी ना किसी ने तो रिफ़र किया होगा, राइट? लेकिन उनको हमने एक पैसा नहीं दिया। तो कहने की बात यह है कि उन्होंने आपको इसलिए रिफ़र किया है क्योंकि उनको ऐसा लगा, उनको आपसे मोहब्बत रहेगी, कहीं ना कहीं वो चाहते होंगे कि आप भी लाइफ में आगे बढ़ो, तो इसलिए उन्होंने आपको रिफ़र किया होगा। तो वैसे अगर आप भी चाह रहे होंगे कि आपके कोई अजीज़ लोग हैं जो आपके, जिनसे आप मोहब्बत करते हो, तो आप अगर चाहते हो कि वो भी लाइफ में आगे बढ़े, तो उनको भी ज़रूर आप रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में। हाँ, मैं एक रिमाइंडर मैसेज डाल दूंगा, और ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा, ताकि फिर आप लोग इसको भी फॉरवर्ड कर सकें। तो थैंक यू सो मच। हाँ, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, Bye. बाय बाय, Nice day, sir. थैंक यू। Question था। Bye. हाँ, आप एक क्वेश्चन पूछना चाहोगे? हाँ, पूछिए। सर वो एक्सेल शीट ओपन करें। हाँ बिल्कुल, एक्सेल ओपन करते हैं। सर these three are in कौन से वाले? first Excel VBA करके then we'll go to Power BI and find. हाँ, पहला वाला अपना ये कोर्स हो जाएगा, Okay. है ना? ये इंडिपेंडेंट कोर्स है। Independent. फिर इसके बाद में मैं ये वाला कोर्स शुरू करूंगा, पावर BI प्लस Directly SQL। उधर jump नहीं करें because I need knowledge from this then I'll go. आपको क्या चीज़ सीखना है? पावर BI? हाँ मतलब Power BI सीखने के लिए ये जरूरी नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप इसको इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये क्यों करना चाहिए। Okay. मैं एक अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ मेरे क्लाइंट का। मेरे जो क्लाइंट है, तो उनको डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने थे, हाँ और उस केस में पावर BI के अंदर पावर क्वेरी भी रहता है। क्या रहता है? पावर क्वेरी रहता है। तो उनको मैंने जो सॉल्यूशन बना के दिया था, वो पावर क्वेरी के थ्रू पूरा का पूरा डेटा ले रहा था, और दैट इज़ आइडियल ऑल्सो। लेकिन अब उनका था क्या, उनका जो था ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था काम। इतना कॉम्प्लेक्स था कि उसके अंदर बहुत सारी टेबल्स आपस में जुड़ रही थी, और टेबल के अंदर भी है ना कंडीशनली जुड़ रहा था। है ना, ऐसा नहीं है कि भाई ये इससे कंपलसरी जुड़ेगा, ये कंडीशन मीट होगी तो ये टेबल के साथ में, वो टेबल, ये कंडीशन मीट होगी तो उस टेबल के साथ में। तो ऐसे क्योंकि बहुत सारे जॉइंट्स थे, तो उसको टाइम बहुत लग रहा था प्रोसेसिंग करने में, राइट? तो मैंने बनाया, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। मेरा क्लाइंट फिर भी खुश था, क्योंकि वो जो पहले जो मेहनत कर रहा था उससे तो अभी काफ़ी काम उसका ईजी हो गया था, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। तो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा सॉल्यूशन फिर से बनाया। तो मैंने ये किया कि मैंने VBA के थ्रू इनिशियल जो डेटा है ना वो तैयार कर दिया, क्योंकि इससे सब लुकअप्स करके सब अपन ने तैयार कर दिए। अब जो VBA से जो एक्सेल बना है, वो एक्सेल में फिर पावर BI में कॉल कर रहा था। तो उससे हुआ क्या, वो जो पावर क्वेरी के थ्रू जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करना पड़ रहा था, उसको नहीं करना पड़ रहा था। आप समझे? अब जब मैंने जब क्लाइंट को जब ये नया सॉल्यूशन दिया, ही वॉज सो हैप्पी। उसने मुझे एक उसने कमेंट बोला था, कमेंट नहीं बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट बोला उसने। कॉम्प्लीमेंट उसने क्या बोला कि पहले मुझे लग रहा था मैं बैलगाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ, और अभी मुझे लग रहा है मैं BMW में सफ़र कर रहा हूँ। ये मेरे क्लाइंट का कहना था। तो कहने की बात क्या है कि ऐसा मत समझना। अभी कई बार लोग क्या सोचते हैं कि VBA आउट हो चुका है, अभी इंडस्ट्री से आउट हो गया है, काफ़ी सारी कंपनीज में अभी मना कर रहे हैं VBA यूज़ करने के लिए। जैसे कि अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो BNY मेलन में काम करता है। उनकी कंपनी में 7 साल से चल रहा है कि हम लोग VBA की डिपेंडेंसी हटाएंगे, अभी तक क्या हटा नहीं सके। वो इट इज़ लाइक अ वेरी बैड डिसीजन, VBA को निकालना, इट इज़ अ वेरी बैड डिसीजन। अभी मैं AI यूज़ इतना कर रहा हूँ,
Still now I feel VBA is very relevant and very important for automation. अभी $10 ट्रिलियन का बिजनेस, अभी वर्ल्ड का $10 ट्रिलियन का बिजनेस अभी पूरा VBA पे डिपेंडेंट है. माइक्रोसॉफ्ट उसको निकाल ही नहीं सकता और निकालेगा भी नहीं, कभी भी नहीं निकालेगा. तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये चीज आपको जब डेटा सेट बना के दे देगी, फिर आप आराम से धड़ल्ले से यूज करो ना यहाँ पे. This will be the base to start these things. नहीं, बेस नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कोर्स है. लेकिन आपको मैंने ये केस क्यों बताया, मैंने ये रियल केस क्यों बताया मेरे क्लाइंट का, आपको बताने के लिए कि नो डाउट इससे भी आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो आप VBA यूज करके आप उसको सॉल्व करते हो, इजी बना सकते हैं. इजी बनाते हो. सर और इसका ड्यूरेशन क्या है पाइथन डेटा साइंस का? देखो ये जो है ये 5 महीना चलेगा, ये 6 महीना चलेगा. 6 months. तो ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, मतलब अलग एक साथ ये अपना इंडिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया. अगर दोनों एक साथ अगर करना चाहेंगे SQL या पाइथन वाला course, तो देखो ये आप इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हो. हमारे पास में पाइथन का एक अलग कोर्स, सॉरी पावर BI का एक अलग कोर्स है और SQL का एक अलग कोर्स है. जैसे मैंने आपको बताया था पेपर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर वाला एग्जांपल, वही चीज इसमें एप्लीकेबल है. सो ये होने के बाद फिर वो शुरू होगा और फिर नहीं ऐसा नहीं है, बैचेस भी नहीं वैसा नहीं है. जैसा अभी मैंने आपको बताया मेरी 4 बैचेस चल रही है, तो अभी मेरी 4 बैचेस में मेरा सुबह का स्लॉट खाली हुआ है, तो जिसमें मैं अभी ये लेने वाला हूँ. अभी मेरे और 3 कोर्सेज चल रहे हैं एग्जिस्टिंग. अब जब उनमें से जो खत्म होगा तो उसकी जगह पे मैं ये उस स्लॉट पे ये लूंगा. शायद 1-2 महीने की- वो सैटरडे का स्लॉट हो सकता है, मॉर्निंग का, सैटरडे का शाम का हो सकता है, या तो संडे का इवनिंग का हो सकता है. ओके. तो सैटरडे संडे की कंप्लीट बैचेस चलते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग. मॉर्निंग इवनिंग दोनों भी चलते हैं. तो अभी मेरा ये स्लॉट तो इसमें बिजी हो जाएगा, क्योंकि आपका टाइमिंग सुबह में 8:30 से लेकर के 1 बजे का रहेगा. ठीक है. फिर दूसरा मेरा जो 3 बजे से बात का जो टाइम है, 7 साढ़े 7 का टाइम है, तो उसमें फिर अभी मेरा पावर BI चल रहा है. तो अगर मेरा वो खत्म होता है तो फिर मैं तब ये ले लूंगा. सर इसकी फीस अभी डिस्क्लोज करेंगे या टू बी लेटर? अभी डिस्क्लोज में कर सकता हूँ. देखो हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा. देखो जो कोर्सेस है ना AI वाले, वो सारे के सारे थोड़े महंगे रहने वाले हैं. महंगे है ना AFC केस के स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से. बाकी अगर आप इंडस्ट्री स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के कोर्स आप पूरी दुनिया भर में कहीं पे भी नहीं देखोगे. क्योंकि जो चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं ना, इट इज़ नॉट कवर्ड एनीवेयर. नो डाउट लोग बोल रहे हैं हम लोग AI पढ़ा रहे हैं, बट दे आर नॉट टीचिंग दिस थिंग दैट यू वुड बी लर्निंग ओवर हियर. तो पहली बात तो कंपैरिजन हम लोग कर नहीं पाएंगे. लेकिन अगर आप नाम से भी कंपेयर करो ना, तो भी ये जो कोर्सेज की जो फीस है काफ़ी आपको कम मिलेगी, क्योंकि लाखों में जाती है फीस, ओके. राइट. बट बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो कि हमारा ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना रहता कभी भी नहीं है. वी ऑलवेज इंटेंड टू टीच वॉट एवर इज इन अवर हार्ट. तो हम लोग जो भी कुछ हमारे पास में, हम लोग बस देना चाहते हैं आप लोगों को. हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है. तो इसीलिए हमारी जो फीस है हम लोग काफ़ी रिजनेबल नॉमिनल रखते हैं, इतनी कि आप इंस्टॉलमेंट में भी आराम से पे कर सकते हो. अगर आप इसका देखोगे तो इसका भी आप 6x3 आप पे कर सकते हो. 6,000 × 3 मंथ्स कितना कन्वीनियंट है, राइट. और उसके बेनिफिट्स आप देखोगे तो दे आर एनॉर्मस. तो ऐसी बात है. और ये जो है अपना 6 महीने का कोर्स है, इसका लगभग अपना जाएगा. देखो अभी पावर BI का हमारा कितना फीस है, 16,000. ठीक है. और हमारा SQL का कितना है, 12,000. तो इन दोनों का टोटल मिला के कितना होता है, 28. तो इसकी लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसकी लगभग 30,000 की फीस रहेगी. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट सेविंग फ्रॉम नाउ. आप अभी से ही करीबन 2-3 हज़ार आप महीने का सेव करना शुरू कर दो, ताकि फिर आप जब कोर्स स्टार्ट हो तो आपको फिर पेमेंट करने में ज़्यादा सोचना ना पड़े, और आप डिस्काउंट लेके कर लो ये सब काम. सर और एक क्वेश्चन ये था, अभी ये जो एक्सेल VBA जो आप सिखा रहे हैं, तो एक्चुअल कंपनीज में ऐसा होता है कि बाहर के सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते. हाँ, सो आफ्टर लर्निंग दिस हाउ विल आई बी एबल टू इनिशिएट माय नॉलेज टू माय? बिल्कुल अच्छी बात है. अभी आपका क्या कहना है कि काफ़ी सारी कंपनीज में AI वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, या आपको अलाउ नहीं करते? बेसिकली सिट्रिक्स ओपन करने के बाद इंटरनल नहीं, मैं बता देता हूँ आपको. आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ. मैं आपका क्वेश्चन समझ गया. अभी इनका क्वेश्चन ये है कि काफ़ी सारी कंपनीज में तो अलाउ ही नहीं कर रहे, तो हम लोग कैसे करेंगे. तो बेसिकली क्या है कि अगर अलाउ नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो अभी होगा नहीं. वैसे को-पायलट तो आपको कम से कम मिल ही जाएगा हर एक कंपनी में. अगर फिर भी कुछ भी नहीं है, अगर आपको अलाउ करते हैं, जैसे BNY मेलन में मुझे मालूम नहीं अभी क्या सिस्टम चल रहा है उनमें, या बैंकिंग जहाँ पे काफ़ी डेटा कॉन्फिडेंशियल रहता है. मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें प्राइवेसी को आप कैसे ध्यान में रख सकते हो. आपका जो डेटा है वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ ना हो, तो आप इसके लिए क्या करोगे ताकि आपका डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज़ ना हो, आप वो भी चीज़ें कर सकते हो. खैर, अभी बात ऐसी है
अगर आपका समझ लो अलाउड नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हो, कम से कम आप लर्न कर सकते हो किस तरह से होगा. यू कैन क्रिएट अ मॉडल ऑन योर सिस्टम. अब अपने एंड पे आप कर सकते हो और बाद में आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो भी आपकी जो एफिशिएंसी होगी पहले से काफ़ी ज़्यादा होगी. इसका पूरा ड्यूरेशन कितना है? 4 मंथ्स एंड दिस विल बी देखो ये जो है ये टोटल मैं 5 महीना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं 6 महीना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. जो डेटा साइंस का है तो डेटा साइंस अभी जो पाइथन का जो फीस है वो 12,000 है और इसका जो फीस है लगभग अपना 25 है, और इन दोनों का टोटल जो है लगभग अपना कितना जाता है 37. 25 किसका बताया सर? ये डेटा साइंस का. अच्छा, जो पाइथन का है वो 12 है. अभी हमारा जो इंडिविजुअल कोर्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ओके. है ना, क्योंकि हमारे पास में इंडिविजुअल कोर्सेज भी है ना. जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि एक्सेल का 8,000 है, वीबीए का 9,000 है. मैंने आपको बताया कि भाई पावर बीआई का 16,000 है, एसक्यूएल का 12,000 है, तो वैसे ही पाइथन का 12,000 है, डेटा साइंस का 25,000 है. तो दोनों का टोटल कितना होता है? इतना. तो इसका फीस समथिंग अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 42,000 समथिंग उसका जाएगा. तो आप अगर आप अभी से अगर प्लान करते हो आगे के कोर्सेज भी साथ में ज्वाइन करने का, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट सेविंग, ताकि फिर आप उसको फिर आप इजीली आप मैनेज कर सको फाइनेंशियली. इंशाल्लाह वो तो हो जाएगा, बट मेरा मेरा कंसेप्ट ऐसा था, इफ आई स्टार्ट दिस एक्सेल वीबी कोर्स दिस मंथ, तो ये पूरा ड्यूरेशन है वो कितना जाता है? मेरे को थोड़ा क्लियर. एक्सेल वीबीए ये मैंने अभी ये मंथ में स्टार्ट किया. कर- दिस विल गो फॉर 4 मंथ्स टाइम, 4 मंथ्स एटलीस्ट. एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स पकड़ते, तो समझो मई तक चला. फिर आपका जब नेक्स्ट लॉट आता है देन इट विल बी 5 मंथ्स, तो ये 26 पकड़ लो. नहीं ऐसा नहीं है ना कि एक कंप्लीट होगा उसके अंदर दूसरा स्टार्ट होगा. दे वुड बी स्टार्टिंग पैरेलली. अच्छा, तो बीच में भी स्टार्ट कर सकते हैं. हाँ, क्योंकि इनका ताल्लुक नहीं है ना आपस में. अभी मैंने क्या बताया, मेरा भी ये सुबह वाला स्लॉट है वो खाली हुआ तो मैं ये कर रहा हूँ. अभी मेरा शाम का बैच समझ लो कि मेरा फेब मिड में खत्म हो गया, तो मैं फेब मार्च में स्टार्ट कर दूंगा मैं नया वाला बैच. तो आपका ये चलेगा, उसके साथ में आपका शाम को ये चलेगा फिर. तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. तो ऊपर का 28,000 पावर बीआई और एसक्यूएल का है, 37 पाइथन और डेटा साइंस. ये मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, दिस आर ऑल एस्टिमेट्स. एक्चुअली मैं गलत सोच लिया, मैंने समझा 28,000 पावर बीआई और पाइथन दोनों का है. मेरे से तो थोड़ी इंडिविजुअल कोर्स अभी जो चालू है ना उसका उन्होंने बताया. हाँ नहीं अच्छा कि आपने पूछ लिए, तो क्या होता है वो क्लैरिफिकेशन मिलता है ना, तो वी आर इन मच मोर बेटर पोजीशन. तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अभी आपको शायद समझ में आएगा, है ना. तो ये इसका हो क्योंकि गया. मैं एक्चुअली क्या समझा, पावर बीआई और पाइथन का दोनों का कोर्स का आप 28 के ले रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, ये पावर बीआई प्लस सीक्वल का कॉम्बिनेशन है और पाइथन और डेटा साइंस का कॉम्बिनेशन है. ठीक है. हाँ लेकिन डेटा साइंस जब करोगे ना तो आपको सीक्वल भी काम आएगा, पावर बीआई भी काम आएगा. तो इसके लिए हम लोग ये रिकमेंड करेंगे ये कर लो आप, So, क्योंकि डेटा साइंस है ना, डेटा साइंस इज वेरी वेरी बिग फील्ड. तो उसके अंदर आप ये भी कर लो, और जो डेटा साइंस हम लोग करेंगे ना उसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स पे काफी जोर देंगे. सॉरी, वेरी मच. आपका इसी से आपका काफी जॉब पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और यही नहीं बल्कि आपका इससे है ना फ्रीलांसिंग का भी बढ़ जाएगा. इफ यू वांट टू अर्न लाइक दिस, लाइक आप एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाह रहे जॉब के साथ में, तो वो भी आप कर सकोगे. तो आप क्या कर सकोगे, सैटरडे संडे को आपको जब टाइम मिल रहा है तो थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लो, दोस्तों के साथ में बैठो, आप उनके लिए प्रोजेक्ट बना लो, उनके लिए वो सब चीज़ें कर लो. तो इवन दैट थिंग यू कैन डू फ्रॉम दिस कोर्स इटसेल्फ. तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज है ना काफ़ी वैल्यूबल है इस तरह से. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर्टिफिकेशंस कैसे है? सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग नॉर्मली क्या होता है, 2 तरह के सर्टिफिकेशंस होते हैं. एक तो हमारे खुद के इंस्टीट्यूट का और एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट का. तो जैसे पावर बीआई, तो पावर बीआई में PL 300 एग्जामिनेशन होती है. सॉरी, PL 300 कोड है उसका एग्जामिनेशन. Okay. हाँ, तो वो आप दे सकते हो. तो उसकी प्रिपरेशन भी हम लोग इसमें करवाते हैं. तो उसकी फीस होती है अलग से? हाँ, एग्जामिनेशन की फीस अलग रहती है, जो वाउचर्स रहते हैं ना उसकी अलग फीस रहती है. तो उसका आप करा देते हैं? उसका हम कराते नहीं है, हम करा लोग देते आपको हैं, in the sense guide हम करते गाइड हैं। करते हैं कि कहाँ से आप वाउचर ले सकते हो, कहाँ से आप वाउचर खरीद सकते हो, Okay. इस तरह से. और वो एग्जाम इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं कहीं जाके? नहीं, घर से आप दे सकते हो, आपके घर पे बैठे बैठे आप दे सकते हो. आपको वाउचर्स बाय करने हैं और आपको फिर एग्जाम देनी है. अगर आपको घर से नहीं देना है तो आपको एक सेंटर पे जाकर आप दे सकते हो. आपके हम थ्रू? नहीं, अभी हमने शुरू नहीं किया है उसका. नहीं, आपके थ्रू मतलब सेंटर्स यू नो वेयर आई कैन हाँ, वी वुड बी गाइडिंग वो यू. हेल्प होता है? ऑफ कोर्स हेल्प होता है. आप सर्टिफिकेशन अगर लोगे तो उसमें आपकी इमेज बढ़ेगी. क्योंकि मैंने आई डोंट नो, जस्ट अ वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम वेयर आई हर्ड, किसी हाँ. ने बोला क्या कोर्स कर लिया तो भी होता है, कोई बोला सर्टिफिकेशन का भी. नहीं, कैसा होता है कि सर्टिफिकेशन देखो सर्टिफिकेशन देखो क्या होता है, कोर्स करने से आपको नॉलेज मिलती है.
और सर्टिफिकेशन से आपको है ना आपको ब्रांडिंग मिलती है। ओके। आपको दो लोगों को ये बताना नहीं पड़ता कि भाई मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, इसमें एक्सपर्ट हूँ। आप बोल सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे सर्टिफाई किया है कि मैं एक्सपर्ट हूँ। आप जॉब से रिलेटेड भी हेल्प करते हैं? जॉब से रिलेटेड है, हमारे ग्रुप्स वगैरह है जहाँ पे हम लोग पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे जिनको जॉब्स करना होता है कर सकते हैं। लेकिन अभी आगे प्रोग्राम है, मेरा भी ऐसा प्लानिंग है कि मैं अपनी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर दूंगा जॉब्स का भी। तो यहाँ पे सब कंपनीज हैं, उनके साथ में टाई अप रहेगा, ओके। और कंपनीज के साथ में टाई अप रहेगा। फ्रेशर्स को कितना एक्सपोजर है आफ्टर दिस कोर्स? फ्रेशर को कितना एक्सपोजर मिलता है इन फाइंडिंग जॉब्स? अभी देखो फ्रेशर का कैसा है कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, हम लोग पूरा का पूरा उसको स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। तो कोई भी इंसान है ना कंपनीज में ये बिलीव नहीं करेगा कि फ्रेशर इतना सारा काम भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप जो सीखने वाले हो ना, इट विल बी अ ट्रेमेंडस नॉलेज एंड वेरी पावरफुल नॉलेज। तो जो फ्रेशर है उसको ये बताना पड़ेगा कंपनी में कि आई कैन डू दिस थिंग्स। तो इंटरव्यू के लिए भी आप इंटरव्यू के लिए हम लोग हेल्प नहीं करते। हेल्प इन द सेंस क्या क्वेश्चन? नहीं, वो भी नहीं करते हम लोग। हमारा काम लिमिटेड है। हमारा जो टॉपिक के लिए आप जो हम सीखना चाह रहे हैं, हम उसमें आपको तैयार कर देते हैं। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ हम लोग क्यों तैयार नहीं करते। क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी मैटर करता है। अभी किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा और वहाँ पे जॉब है जो इंग्लिश बोलना लगता है, क्योंकि आपको ऑफशोर क्लाइंट के साथ में बातचीत करनी है, तो आपको लेंगे ही नहीं, भले आपको सब कुछ आता होगा फिर भी नहीं लेंगे। तो सिर्फ एक अकेला एक्सेल या वीबीए या पावर बीआई ये सब चीज़ें नहीं लगती, कम्युनिकेशन भी लगता है। अभी कई बार क्या होता है कि कोई इंसान बोल ही नहीं पा रहा है, बात ही नहीं कर पा रहा है, नो डाउट उसको इंग्लिश आ रही है, तो उसको भी नहीं लेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने में सीख जाओगे, इट रिक्वायर्स लॉट एंड लेंथी प्रैक्टिस टू डू दैट। अभी आपने देखा होगा ना, इंग्लिश स्पीकिंग वाले बोलते हैं कि भाई आप 100% आपको आप अपडेट कर देंगे, 10 दिन में सीख जाओ, 7 दिन में सीख जाओ। सब लोग झूठे हैं। ये सब झूठे लोगों की कभी बात नहीं मानने का, कभी भी ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है ये सब चीज़ों को। राइट, बट थोड़ा इंटरव्यूज में क्या टाइप के क्वेश्चन? मैं बिल्कुल कवर नहीं करता, जो चीज़ मैं करता नहीं मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि एएफसी केस में हम लोग जो चीज़ प्रॉमिस करते हैं हम लोग सिर्फ वो बताते हैं। अब बेकार के हम लोग एश्योरेंस कभी भी नहीं देते, जो करते हैं वो बताते, जो नहीं करते नहीं बताते। हम लोग जॉब असिस्टेंट भी नहीं करते, जॉब प्लेसमेंट भी नहीं करवाते। हमारा जॉब का ग्रुप है, जिनको ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन करते हैं, जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई करते हैं। बस इतना हम लोग करते हैं कि किसी कंपनी ने अगर हमें अप्रोच किया कि हमें बंदों की ज़रूरत है, तो वो चीज़ हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी आगे चल के मैं कुछ और भी चीज़ें करूँगा पोर्टल के अंदर इंटीग्रेट करने का, ताकि अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने कोर्स किया है उनकी मार्केटिंग हो सके, उनके कोर्सेस लोग देख सके कि भाई ये जो बंदे इनके ये सब कोर्सेस किए हैं, राइट, तो उनको फिर कंपनीज अप्रोच कर सके। तो वो चीज़ें मैं अभी आगे चल के करूँगा, लेकिन इमीडिएटली नहीं करूँगा, क्योंकि इवन आई एम माई सेल्फ वेरी टाइड अप। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने कभी कॉल किया होगा मुझे, कभी मैसेज किया होगा, आप देखते होंगे कि आपका आंसर जल्दी नहीं मिलता। अगर आपका कभी कॉल मैंने एक बार में उठा लिया तो वो किस्मत की बात होगी, लेकिन अक्सर मैं लोगों के कॉल कई बार महीने महीने रह जाते हैं, बाद में मैं कॉल बैक करता हूँ। तो हैविंग सेड दिस, आई एम सो मच बिजी, तो इसके लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहता मैं इतना डिटेल में, हालांकि मैं चाहता बहुत हूँ कि मैं इस जगह पे भी गाइड करूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये चीज़ बहुत टफ है। किसी का कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, दैट इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग। एक्सेल से भी टफ है, पावर बीआई से भी टफ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका भी एक बार कोर्स लेकर आऊँ, और इसका जब मैं कोर्स लाऊंगा ना, इट वुड बी अल्टीमेट कोर्स। आपने आज तक के कभी भी इंडिया में ऐसा कोर्स नहीं देखा होगा। अगर मैं फ्लुएंसी, इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए अगर कोर्स लेकर आऊँगा या सॉफ्ट स्किल्स के लिए अगर लेके आऊँगा, तो दैट वुड बी द बेस्ट कोर्स जी। क्योंकि देखो, आप जितने लोग जानते हैं ना, जितने लोग एएफसी के इसमें कोर्सेज, आपने देखा अभी मैंने जो स्टूडेंट का पोर्टल बता रहा था, उन्होंने कितने सारे कोर्सेज किए हैं। ऐसे ही अकेले स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मल्टीपल कोर्सेज करते हैं। और क्यों करते हैं मल्टीपल कोर्सेज? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने जो सीखा है वो कितना वर्थ है, और आगे हम लोग ये भी चीज़ सीखना चाह रहे हैं, ये भी हम लोग यहीं पे सीखेंगे। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि सर आप ये भी कोर्स आप यहाँ पे शुरू करो एएफसी केस में, मैंने भी किया है ना 2018 में। जी। तो लोग बोलते हैं कि सर आपका जो पढ़ाने का तरीका हमें पसंद है, आप जिस तरह से पढ़ाते हैं हमें पसंद है। बाकी लोग कहीं पे भी ज्वाइन कर लेते हैं ना, वो पछताते, बोलते हैं हमारे पैसे बर्बाद हुए, हमारा टाइम भी बर्बाद हुआ, पैसे भी बर्बाद हुए। अब कई बार क्या होता है, लोग वेट नहीं करते हैं, लोग बोलते नहीं यार 2 महीने बाद आपका कोर्स शुरू हो रहा है, हमें इतना वेट नहीं करना, जल्दी है। जल्दी के चक्कर में ना ही वो होता है, पैसे भी चले जाते हैं और स्किल्स भी अपडेट नहीं होते उनके, और फिर बैक टू जीरो हो जाते हैं वो लोग। अभी कल ही की बात है, मेरा कल पावर ऑटोमेट का बैच था। मेरा एक स्टूडेंट है,
वो मुझे बता रहा था कि सर आपके यहाँ पे जब पावर ऑटोमेट नहीं था तो मैंने कहीं और लगा लिया था, हालांकि वो पहले ही मेरे से काफ़ी सारे कोर्सेज कर चुका, वो 2013 से एसोसिएटेड है मेरे से, यानी कितना 12 साल पहले से एसोसिएटेड है। लेकिन उसने किया, अब उसने बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अब आप जब करोगे मैं वापस से इसको लगाने वाला हूँ, राइट। अभी पावर ऑटोमेट भी था तो उसने मुझे कॉल करके पर्सनली बोला था कि सर एक है एक बंदा, वो ये चीज़ पढ़ा रहा है, लेकिन आप अगर पढ़ाओगे तो मैं आप ही के पास में आऊँगा, उसका नाम बहुत है लेकिन मैं आप ही के पास में आऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है जो चीज़ है वो आप ही के पास में मुझे मिलने वाली है, क्योंकि उनको मालूम है ना कि हम लोग काफ़ी साइंटिफिक वे में पढ़ाते हैं और हम लोग घाई गड़बड़ नहीं करते, और हर चीज़ हम लोग काफ़ी इत्मीनान से सुकून से सबको साथ में लेके आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दिया अपन ने, नहीं समझ में आ रहा चलो छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करते, तो इसलिए लोग फिर पसंद करते हैं ऐसा है। और कहने की बात ये है कि और इसीलिए तो हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं ना। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहला काम क्या करता, मैं यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट शुरू करता, मैं बोलता 7 रुपये में कोर्स ज्वाइन करो, हाँ वो भी चाहिए। फिर 7 रुपये में कोर्स ज्वाइन करने में जितने भी लोग आते हैं ना उनको मैं कंटिन्यूस मार्केटिंग करता मेरी, मैं बोलता कि मैं कोर्स में ये बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ, आपको सीखना है तो फिर आपको मेरा कोर्स लगाना पड़ेगा 2,000 रुपये वाला, फिर आप लोग मेरा 2,000 रुपये वाला कोर्स लगाते, पैसे कमाना होता तो फिर 2,000 वाला कोर्स करते, तो फिर मैं बोलता नहीं इसके अंदर ये चीज़ कवर नहीं होगी, अगर आपको ये चीज़ सीखना है तो मेरा 10,000 रुपये वाला कोर्स है, तो स्टूडेंट क्या सोचेंगे, मैं ऑलरेडी 2,000 रुपये तो खर्चा कर चुका हूँ, चलो 10,000 रुपये और खर्चा करता हूँ। अब 10,000 का जब कोर्स करता तो मैं बोलता कि नहीं ये चीज़ इस पे कवर नहीं होती, ये मेरा 50,000 वाले कोर्स पे कवर होती है। आप सोच रहे हैं, तो इस तरह से फिर मैं पैसे कमाता। मैं ऐसा नहीं है मैं सब टेक्निक्स नहीं जानता, मैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट और ये सब चीज़ें ज़माने भर की सारी चीज़ें जानता हूँ, मैं मार्केटिंग की सारी जो करप्ट प्रैक्टिसेस है सब मैं जानता हूँ, लेकिन मैं किसी को भी इम्प्लीमेंट नहीं करता। देखो गलत चीज़ मालूम होने का मतलब ये नहीं कि आप भी वो चीज़ फॉलो करो, हमारा ज़मीन गवारा नहीं करता ना, हम लोग क्यों गलत काम करेंगे। और मार्केटिंग जो लोग करते हैं ना वो लोग सोचते भी नहीं कि वो चीज़ गलत कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, मालूम भी नहीं लगता उनको, लेकिन काय को झूठ बोलना, काय को गलत काम करने का, जितना है जितना भगवान ने दिया है वो आपके पास में आने वाला है, राइट। तो इसलिए सारी चीज़ आप जो देखोगे ना सारी साइंटिफिक वे में आपको दिखेगी। फीस का जहाँ तक स्ट्रक्चरिंग है, जहाँ पे बाकी चीज़ें हैं, आप यहाँ तक के देखोगे स्टूडेंट का जो अभी मैंने किया है वो भी प्रीपेड बेसिस पे है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो और अभी आपके क्रेडिट्स अगर नेगेटिव हो गए तो आप कोर्स भी नहीं कर पाओगे। अभी ये सारी चीज़ सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो चुकी है, यानी आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करना भी ज़रूरी है। अगर किसी की फीस पेमेंट नहीं होगी तो उसको ना ही लेटर कंप्लीशन मिलेगा, ना ही सर्टिफिकेट मिलेगा, ना ही वो नोट्स को डाउनलोड कर सकेगा। ये सारी चीज़ें भी इंटीग्रेटेड है सिस्टम के अंदर। तो खैर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलने को तो डेमो बहुत लंबा चल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, तो अपन फिर क्लास में अपन कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने नाश्ता नहीं किया होगा, राइट। तो आप लोग बराबर अभी अपन क्लोज कर देते हैं, आप लोग बढ़िया नाश्ता करो और इन्जॉय करो और प्लानिंग करो आगे अपना करियर किस तरह से करना है, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 2 साल का टाइम है। 2 साल में अगर आप आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, फिर आगे इतनी कंपटीशन हो जाएगी ना आप अंदर एंटर भी नहीं हो पाओगे। सर वन क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चन है? नहीं अभी सुनो क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, एग्जाम कैसे होता है वो पूछना था सर्टिफाइड के लिए। नहीं सुनो ना, अभी एग्जाम वगैरह के बारे में मत पूछो, अभी मैं भी ब्रेक लेना चाहता हूँ। अभी जो भी कुछ अपन क्वेश्चन पूछेंगे अभी क्लास में पूछेंगे, चलेगा? कोर्स का किसका? ये जो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं ना, ये नेक्स्ट वीक होने वाला है, उसका पेमेंट भी आपको मैंने बता दिया, क्या वहाँ पे जा तो फिर पेमेंट क्लास स्टार्ट होने के बाद ये जो कोर्सेज का रिकॉर्डिंग रहता है क्या? नहीं कोर्सेज का रिकॉर्डिंग नहीं रहता, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो हम लोग रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं करते सेशंस को, इसीलिए आपको ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि चलो रिकॉर्डिंग होगी मैं देख लूंगा रिकॉर्डिंग को। अगर आपका क्लास मिस हुआ तो आपको पूरा ध्यान देना है, मिस करना ही नहीं कुछ भी करके। देखो क्लास की इंपॉर्टेंस आप कब रखोगे, जब रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जब रिकॉर्डिंग होती तो क्लास की इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती। हम लोग सोचते कि चलो घर में कोई गेस्ट भी आ गया ना, चलो अपन क्लास छोड़ देंगे। मैं चाहता हूं कि आप टॉप प्रायोरिटी पे क्लास को रखो, क्योंकि जो लाइव क्लास में आप जो सीखोगे वो रिकॉर्डिंग में नहीं सीखने वाले। आप लाइव क्लास में कभी अटकते हो ना तो आप पूछ भी सकते हो मेरे से, लेकिन रिकॉर्डिंग में आप किससे पूछोगे? है ना, रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो जो लोग भी ये सोच रहे रिकॉर्डिंग होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली। हाँ ये डेमो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया, और ये रिकॉर्डिंग में शेयर करने वाला हूँ, लेकिन डेमो के अलावा हमारे एक्चुअल सेशन रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ठीक है? ओके चलो फिर हम यहाँ मोस्ट वेलकम, बाय एवरीवन, बाय। चलो सर, ना thank you. ओके फिर ओके Looking forward. बाय। Close the reference, Rahul. हाँ सर
मतलब मैं ये पर्सनल क्वेश्चन है मतलब और क्लास हाँ। के बाद का हाँ जी। अभी जैसे मैं